बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी दर्शकों का और सभी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं जेके क्रिकेट टाइम के इस मंच पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग का आज आखिरी फाइनल मुकाबला हम आपकी ओर लेकर आए, और जहां दो ऐसी टीमें जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ काका 11 की टीम जिन्होंने और बिल्कुल सेमीफाइनल के बाद फाइनल की टिकट हासिल की, और दूसरी तरफ और फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम, जहां फ्रंट्स मोटर्स नारबल की अगर बात करेंगे और उसमें आज कुछ चेंजेस भी नज़र आएंगे। एक बड़ा नाम आसिम बशीर उस टीम लाइनअप में है, और दूसरी तरफ काका 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर और इरफान ने जहां टॉस जीता और उसके बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो फैसला टीम के लिए सही साबित होगा। और दावत दी गई आज इम्तियाज़ और उसके साथ साथ इश्तियाक रसूल पारी की शुरुआत करने के लिए आज, जहां फाइनल मुकाबला है कश्मीर प्रीमियर लीग का। और बिल्कुल पिछले कई दिनों की अगर बात करेंगे रवां दवां था यह टूर्नामेंट पर आज अंतिम पड़ाव पर, और आज देखने वाली बात होगी कि कौन सा टीम इस पूरे इवेंट को अपने नाम करेगा, कौन सी टीम विजेता रहेगी इस बड़े मुकाबले जहां फाइनल मुकाबला है। हमारे साथ डार नईम इस लाइव कवरेज का ऐसा जितने भी दोस्त अब हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आज तक काफ़ी सपोर्ट मिला आपकी जानिब से, आप इस लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिए। जहां काका 11 की टीम एक तगड़ी टीम है, ऑन फील्ड की अगर ऑन पेपर की बात करेंगे दोनों टीमें मजबूत नज़र आ रही है, और ऑन फील्ड क्या सूरत हाल रहेगा और खिलाड़ियों से बेहतर ये कोई नहीं जानता। जहां काका 11 के कप्तान ने और फील्डिंग सजाई है, फील्डिंग फैलाई गई है, हर खिलाड़ी को अपनी अपनी जगह तैनात कर रहे हैं। वहाँ गेंदबाज रिंकू जो हमेशा की तरह पारी की शुरुआत करने के लिए अगर गेंदबाजी की बात करेंगे विकेट कीपर के अलावा आप बिल्कुल थर्ड मैन दायरे के अंदर खिलाड़ी को तैनात किया गया, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट लगाया गया है, स्लिप कॉर्डन पर खिलाड़ी तैनात, पॉइंट सजाया गया, कवर दायरे के अंदर वो वहाँ खिलाड़ी सजाया गया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के करीब खिलाड़ी तैनात, डीप मिड विकेट पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब उस दिशा में आदिल गुलडान शायद फील्डिंग कर, आदिल गुलडान उस दिशा में फील्डिंग कर, और शॉट फाइनल लेग दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात। ये था फील्डिंग का लेखा जोखा। फाइनल मुकाबला, पहली पारी, टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया टीम के कप्तान ने। ऐसे में रिंकू के हाथ में गेंद नजर आ रही है, और यहाँ बैटिंग की तैयारी में टीम के कप्तान इश्तियाक रसूल और इम्तियाज लेफ्टी जो हमेशा पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं, दो ऐसे बैट्समैन और सिपा सालारा जो प्रमुख हथियार है। और फ्रंट्स मोटर्स नारबल के अब यहाँ मैच शुरू होने वाला है। मेरे साथ आज मेरे साथी भी कॉम बॉक्स में रहेंगे, नासिर भाई और मैं, और कमेंटेटर मंसूर अजीज़। लगातार हम बॉल टू बॉल आप तक कमेंट्री पहुँचाने की, बिल्कुल ये मैच आप तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और पहली गेंद रिंकू के हाथ में, इस ओवर में पहली मरतबा लेग स्टंप के आसपास गेंद दिया, लीजिए इस बार गलत शॉट खेला और यहां जीवनदान मिला, और पहली गेंद पर ये लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, घूम कर खेलने की कोशिश की, पर गेंद कुछ रुक कर आई और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर ज्यादा देर तक हवा में बुलंद नहीं रही। बिल्कुल एक आसान सा कैच था, शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी ने इस कैच को गंवाया। तो इस तरह से यहाँ पहली गेंद पर जीवनदान मिला टीम के कप्तान इश्तियाक रसूल को, और जीवनदान के इशारे वो अब यहाँ से अब नए सिरे से अपनी बैटिंग शुरू करेंगे। और आपका स्वागत है इस मंच पर। रिवर्स कप ऑस्ट्रेलियाई अंदाज है कैच लेने का, और बिल्कुल वही करने की कोशिश की, पर ज़रूरत नहीं थी, कोई गेंद सर के ऊपर से तो नहीं जा रही थी, और तीर के माफिक चली गई थी हवा में। दूसरा मौका बनेगा, दर्दिश गोनी उस ओर आ रहे हैं और उनसे गलती होगी नहीं। यह लगातार दूसरी गेंद पर ये दूसरा मौका जो बना, इसको हाथ से जाने नहीं दिया दर्दिश गोनी ने, और इश्तियाक रसूल के रूप में पहला झटका लगा फ्रंट्स मोटर्स नारबल को। डगआउट से नमूदार होंगे इनफॉर्म बल्लेबाज वसीम काशरू, जबकि आज आसिम बशीर भी टीम लाइनअप में है। मुजीबुल हक को जगह मिली है टीम में, और जहांगीर लोन के साथ आदिल दादा और उमेश मागरे भी हैं टीम लाइनअप में। हो सकता है दूसरे पायदान पर यहाँ तीसरे नंबर पर जो भेजा गया बल्लेबाज वसीम काशरू को, हो सकता है यहाँ अगर एक और विकेट गिरेगी तो आसिम बशीर का इस्तेमाल किया जाएगा। 600 व्यूवर बने हुए हैं इस मंच पर, आप लाइव कवरेज को शेयर कीजिएगा, अन्य व्यूवर जुड़ सके इस मंच के साथ। फ्रंट्स मोटर्स नारबल के खिलाफ काका 11 के कप्तान ने टॉस जीता, ये फैसला किया कि पहले वो फील्ड करेंगे, और फील्ड करने का ये फैसला कतन गलत साबित नहीं हुआ। पहली ही गेंद पर जीवनदान मिला इश्तियाक रसूल को, और अगली गेंद पर वो चलते बने। बैट देख रहे हैं कि कहाँ गेंद लगी, कहाँ हवा में चली गई, और दर्दिश के लिए मौका बना कैच करने का। वसीम काशरू डगआउट से नमूदार हो गए हैं, इम्तियाज लेफ्टी हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। तो इस तरह से एक अच्छी गेंद की अभी तक वहाँ गेंदबाज रिंकू की तारीफ करनी होगी, और गेंदबाजी की वो शुरुआत करने के लिए आए और दूसरी गेंद पर सफलता हासिल करके
टीम के कप्तान इश्तियाक रसूल को चलता किया। डगआउट से अब एक नया नाम और बिल्कुल वसीम कासरू बैटिंग करने के लिए आए। पारी का भी पहला और कोटे का भी पहला ओवर करें और ये फैसला तो टीम के कप्तान ने सही लिया है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का। उस तरह की विकेट नहीं है बैटिंग करने के लिए, पर कुछ बड़े नाम है जिनमें क्षमता है इस विकेट पर बैटिंग करने। आदिल दादा और उसका अभी आना बाकी है, जहांगीर लोन का आना बाकी है, आसिम बशीर की अगर बात करेंगे उनका अभी आना बाकी है, पर यहाँ से एक अच्छी साझेदारी की दरकार है फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम को। वसीम कासरू अब सामना करेंगे जहां रिंकू गेंदबाजी कर इस ओवर में तीसरी मरतबा 2 गेंदें अभी तक मुकम्मल और मुद्दसिर रिंकू राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद गई दूर उस ओर लॉन्ग ऑन की तरफ जहां पे खिलाड़ी तैनात। 1 रन खाते में, इस 1 रन की मदद से वसीम कासरू अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। स्क्रीन पे आप देख सकते हो इश्तियाक नाग, जहांगीर लोन, आदिल दादा, वसीम कासरू, इरफान लेफ्टी, जाहिद डार, मुजीबुल हक, कुयुम साहब और डार इदरीस के साथ इस टीम लाइनअप में आसिम बशीर भी आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ मीर अकील, जबकि सरशील अब्बास, रिंकू, गोनी, इरफान लेफ्टी, हाशिम डार टीम लाइनअप में है, जुनेद लेफ्टी हैं, सालिक इस टीम का हिस्सा है। दर्दिश गोनी के साथ आदिल गुलडान को भी जगह मिली है इस टीम लाइनअप में। ये हैं दोनों टीमों की लाइनअप। 800 के करीब व्यूवर मौजूद हैं इस मंच पर। लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद जा रही है, विकेट कीपर से गेंद रुकेगी नहीं, उस ओर जा रहे हैं खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग से। गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया इम्तियाज़ लेफ्टी, हालांकि वाइड का इशारा आ रहा है। 3 रन आएंगे खाते में और बिल्कुल इन 3 रनों की मदद से आप जाकर स्कोर बोर्ड में और 3 रनों का इजाफा लगातार तो इस आप जाकर रन आ रहे हैं। पर मुसीबत ये कि पहले ओवर में यहाँ सफलता हासिल की और विकेट गंवाया फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम ने। और इम्तियाज़ लेफ्टी आप सामना करेंगे गेंदबाज का। इस ओवर की अभी तक 4 गेंदें मुकम्मल और 4 रन अभी तक खर्च किए, 3 रन खर्च किए इस ओवर में। मुद्दसिर रिंकू ने मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी और हल्के हाथों से ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट करके रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। और इस 1 रन की मदद से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं इम्तियाज़ लेफ्टी। और लेफ्टी का जो निजी स्कोर है 1 हो गया है। 5 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें हुई हैं। वसीम कासरू दाएं हाथ के तगड़े बल्लेबाज, वो स्ट्राइक पे रहेंगे और आसिम बशीर खुद को वहां तैयार कर रहे हैं। विकेट गिरेगी तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि मुजीबुल हक और उमेश मागरे भी वहां पैड लगाकर इंतज़ार कर रहे हैं किसको भेजा जाएगा। गहराई है बैटिंग लाइन में, पर शुरुआत ठीक ठाक नहीं रही। उछाल था इस गेंद में, धकेला फिर से ऑफ साइड में, उस ओर खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। आखिरी गेंद आनी बाकी, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आदिल डार और मोहम्मद तारिक मकामा से, उसके साथ साथ शाहिद भाई और दानिश खान भी लाइव कवरेज का। इस बार बढ़िया गेंद थी, इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार गेंद ने टप्पा खाया था और ड्राइव करने के लिए आए थे वहां पर बल्लेबाज वसीम कासरू। चूके तो इस तरह से यहाँ क्लीन बोल्ड होकर वो मैदान छोड़कर वापस जा रहा है, हताश और निराश। बिल्कुल डगआउट का रास्ता नापना पड़ा। मुद्दसिर रिंकू की शानदार गेंदबाजी, इस ओवर में दूसरी सफलता हासिल की। तो इस तरह से यहाँ दूसरा झटका लगा फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम को। और फ्रंट्स मोटर्स नारबल की जो टीम है, जो नैया है, और शुरुआत ठीक ठाक नहीं लगी और मिली नहीं शुरुआत जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। 2 झटके लगे, वसीम कासरू और इश्तियाक रसूल, 2 बड़े नाम मैदान छोड़कर चले गए हैं वापस। अब आसिम बशीर डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ जितने भी दोस्त, आरिफ डारबी, जावेद हुसैन, शेख रफ़ीक, उमर मंजूर के साथ साथ दानिश वानी, समीर मलिक के साथ साथ शेख फ़हीम लाइव कवरेज का। फ़हीम सर, इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। बशीर अहमद डार, आदिल, आसिफ अली, प्रणस शाहिद और मलिक इरफान लाइव कवरेज का ऐसा। और प्रणस शारिक भी हमारे साथ, मुद्दसिर अली के साथ साथ मीर इकरा लाइव कवरेज का हिस्सा है। उमर मंजूर के साथ साथ सजाद हुसैन, माजिद मकबूल, जितने भी दोस्त हमारे साथ इस लाइव कवरेज का ऐसा है। बशीर अहमद, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो, अदनान जमील डार के साथ साथ। और 2 ऐसे बैट्समैन, 2 बड़े नाम। अभी तक 2 बड़ा नुकसान हुआ यहाँ और फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम को। 2 ऐसे बैट्समैन जहाँ मैं ये बात कहूँगा कि इश्तियाक रसूल ने आज निराश किया, ज़्यादा रन तो नहीं बनाया अपनी टीम के लिए। एक अच्छी गेंदबाजी की अभी तक मुद्दसिर रिंकू ने, और उसके बाद अभी इसी ओवर में और वसीम कासरू का भी विकेट मिला। तो इस तरह से टीम दबाव और प्रेशर में नजर आ रहे हैं। तो टीम का स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। पहला ओवर समाप्त, 5 रन 2 झटके लगे और सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह की शुरुआत मिलेगी यहाँ काका 11 को। मुद्दसिर रिंकू हौसला है 7वें आसमान पर, मिड ऑफ पे वो फील्ड कर रहे हैं। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ, उस ओर खिलाड़ी हैं इरफान लेफ्टी,
उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, खाते में 1 रन का इजाफा। और बिल्कुल सही कहा आपने नासिर भाई, यहाँ से आप जाकर संभल कर बैटिंग करनी होगी और बिल्कुल सिंगल डबल के साथ काम चलाना होगा। फिरदौस रोहतर राही लियाकत के साथ साथ आरजड़ हैदर और मोहसिन बशीर भी, मीर और सालिक के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा, और जितने भी दोस्त हमारे साथ इस लाइव कवरेज का इस वक्त मज़ा ले रहे हैं, इशू पीर आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो अगर आप लोगों का दिल इजाज़त दे, क्योंकि बाकी सारे जो दोस्त हैं उन्हें भी एक बड़ा और धमाकेदार फाइनल मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। एक कांटेदार टक्कर है, दोनों टीमें मजबूत टीमें हैं, तगड़ी टीमें हैं, पर देखने वाली बात होगी कि किसकी जोली में ये फाइनल मुकाबला जाएगा। और इम्तियाज लेफ्टी है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, आसिम बशीर सामना करने के लिए तैयार, उनका खाता खुलना बाकी, वो दबाव में ज़रूर रहेंगे क्योंकि शुरुआत ठीक ठाक नहीं मिली यहाँ टीम को। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद कुछ रुक कर आई, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। बिल्कुल आपको लग रहा है शायद नासिर भाई कि टीम और दोनों बैट्समैन अब कुछ दबाव में बैटिंग कर रहे हैं, और जिस तरह यहाँ टीम के कप्तान ने शुरुआत से एक शिकंजा कसा और स्पिनर का इस्तेमाल किया, और एक अच्छा सोच है टीम के कप्तान का, फिर सिस्टम उसकी सीध में जाकर गेंद टप्पा खाया, इस बार गेंद के लाइन के पीछे आए, वापस धकेला, फॉलो थ्रू में जाकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया और कुछ आवाज और बिल्कुल मचाई थी वहां विकेट कीपर के साथ साथ सारे खिलाड़ी अपील कर रहे थे, पर अंपायर मीर आदिल ने साफ नकारा। पहले बैट से लगी फिर पैड से, यही कहना है अंपायर का। इस बार फिर से बढ़िया गेंद स्टंप्स की सीध में और आसिम बशीर गेंद की लाइन के पीछे आए, वापस धकेला, जुनैद लेफ्टी ने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, 900 से अधिक वीवर हैं इस मंच पर, क्या बन के नजर आएगा इस दूसरे ओवर में। और इस ओवर की अगली गेंद फिर से ऑन साइड में गेंद को धकेला, उस और खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त मौका मिला आसिम बशीर को। आसिम बशीर है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि इम्तियाज लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 5वीं गेंद इस ओवर की जिस पे ये सिंगल आया है, जुनैद लेफ्टी ऑन साइड में चले गए थे फील्ड करने के लिए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस 1 रन की सहायता से आसिम बशीर है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और इम्तियाज लेफ्टी बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मलिक इजहार, मुजफ्फर कासिम, आदि आसिफ, जबकि स्ट्रेंजर के साथ आदिल लोन भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का, समीर अली भी बने हुए हैं, जबकि आसिफ भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। ऑप्शन से बाहर फिर से बैकफुट पर चले गए, बैकफुट पॉइंट से दूर नहीं, गेंद फील्ड हुई, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। बिल्कुल जहां 2 ऐसे बैट्समैन मैदान के अंदर बैटिंग करे, दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, यहां से अब संभल कर बैटिंग करनी होगी और टीम दबाव और प्रेशर में बिल्कुल नज़र आ रही है फ्रंट्स मोटर्स की। पर अगर आप यहां से सिंगल डबल के साथ काम चलाओगे तो यकीनन टीम दबाव और मुसीबत से और प्रेशर से बाहर आएगी। और 2 ऐसे बैट्समैन आसिम बशीर और इम्तियाज़ लेफ्टी अब मैदान के अंदर बैटिंग कर, अदनान जमील डार, इशू पीर के साथ साथ ख्वाजा उमर, फैज़ान गाजी, इनायत हुसैन, एस अली रजवी और आदि आसिफ लाइव कवरेज का ऐसा। आप इस लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलें। मुद्दस्सिर रिंकू अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस टीम में आज देखा जाए 2 टेस्ट खेल कर आए हैं बल्लेबाज मीर अकील, वो आज टीम लाइनअप में है, चांदपुरा श्रीनगर से उनका ताल्लुक है और JNK को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंट में, और उनकी कोशिश रहेगी एक अच्छी पारी खेली जाए आज काका 11 के लिए। मुद्दस्सिर रिंकू नया ओवर करने के लिए तैयार, पहले ओवर में कोहरा मचाया, ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेग स्टंप से बाहर पिच हुई गेंद, टिप्पा खाने के बाद शरीर के साथ जाके टकराई तो ज़रूर, आसिम बशीर को रन नहीं मिला है। और बिल्कुल अगर मैं ये कहूँगा कि ये कहना गलत नहीं है कि स्पिनरों का एक अच्छा हथियार है काका 11 की टीम के पास। इस बार ऑफ स्टंप की ओर आती हुई गेंद तरछे बल्ले से अपने बल्ले को थोड़ा सा तिरछा किया और गाइड किया था इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, उस और खिलाड़ी तैनात और स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। तीसरे ओवर का खेल जारी, आप अंदाजा लगा सकते हैं 7 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। फिर से लेग स्टंप की सीध में ऑफ स्टंप की ओर आती हुई गेंद का पीछा किया, ऑन साइड की ओर खेला, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। क्या फैसला लिया इरफान लेफ्टी ने टॉस जीतकर फील्ड करने का? उन्हें इस बात का इल्म था कि वो पैनापन गेंदबाजी में नज़र नहीं आएगा, जा सकते हैं वो फिर लक्ष्य को चेज करने के लिए। स्ट्रेंजर समी, जबकि समी, वाजा इम्तियाज़, अली मोहम्मद, मलिक यासीन डार, आदिल परे, बुरहान, इशफाक अहमद, पीर जीशान भी हिस्सा हैं, अल्ताफ़ अहमद भट्ट के साथ फरहान गाजी भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। 4 गेंदें 7 रन टीम का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलेगा। फिर से ऑप्शन से बाहर कौन बनाती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, फरहान गाजी का कहना है 150 अच्छा लक्ष्य होगा। जैन अली भी बने हुए हैं वानी तजम्मुल के साथ, जीशान अली डार, नासिर डार, ऋषि बशीर, दाइम राजा, अदनान जमाल डार भी हिस्सा है इस लाइव कवरेज का। 5 गेंदें, कोई रन नहीं आया है इस ओवर में। मुद्दस्सिर रिंकू इस ओवर में आखिरी बार, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बैकफुट पर गए, कवर और पॉइंट के दरमियान से खेला गया स्ट्रोक,
गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा से बाहर गई है, 4 रन। और काफ़ी देर के बाद अब आसिम बशीर के बैट से ये एक दिलकश और शानदार स्ट्रोक देखने को मिला। बिल्कुल पावर प्ले लागू है, 2 खिलाड़ियों के बीच में इस बार गेंद को भेजा और उस दिशा में जहां कोई खिलाड़ी था ही नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। काफ़ी देर के बाद ये दिलकश और शानदार चौका लगा और हमारे साथ मंजूर सईद, अशरफ हुसैन, डार आदिल लाइव कवरेज का हिस्सा। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी। अशरफ हुसैन, डार आदिल, उबैद महराज भट्ट, मंजूर सईद, लॉलीपॉप, जुबैर भट्ट, आदि आसिफ, वालेकुम अस्सलाम मंजूर साहब। MLA जिमखाना के ओनर हैं और MLA जिमखाना की टीम ने शानदार खेल खेला था, पर जो एलिमिनेटर हैं उसमें उन्हें हार मिली और फ्रेंड्स मोटर्स फाइनल में पहुंच गई हैं। करार हुसैन जबकि तारिक साहब के साथ याकूब भी बने हुए हैं इस मंच पर। गेंद को खेला, गेंद गई ऑफ साइड में, हल्का सा मिसफील्ड हुआ, दर्द से रन के लिए दौड़ पड़े थे। खतरा साबित तो हो सकता था, जैसे तैसे 1 रन खाते में इम्तियाज लेफ्टी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए। और बिल्कुल आकिब पराबी, वालेकुम अस्सलाम, एजाज अहमद के साथ साथ बड़ी आमिर लाइव कवरेज, उबैद महराज, मीर इकरा के साथ साथ सोफ़ी, शमीम और उसके साथ साथ इमरान, नज़ीर, उमर, लतीफ़, मुदस्सिर, नबी और मुरसलीन बाबा भी लाइव कवरेज का हिस्सा। और जितने भी दोस्त हमारे साथ इस और आर्यन ज़ुबैर के साथ साथ वो लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। बिलाल मागरे और क्योंकि बाकी सारे जो दोस्त हैं उन्हें भी आज चलते चलते क्रिकेट के लिए एक बड़ा दिन है। आज सितारों ने बिल्कुल पूरी तरह से सजाया है और इस खूबसूरत मैदान को जहां गेंदबाजी स्वर में अगली मर्तबा इस बार बैट से जाकर टकराई है, अंपायर के इशारे का इंतजार और यहां अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए घूमकर स्ट्रोक लेने की कोशिश की बैट्समैन है और गेंद पैड से जाकर टकराई। जैसे ही वहां जोरदार अपील की और यहां अंपायर ने फिजा में उंगली बुलंद की तो इस तरह से यहां फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम को बड़ा से बड़ा नुकसान। आसिम बशीर मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं और आसिम बशीर सिर्फ स्ट्रोक खेलने के लिए गए थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, पैड के साथ जाके टकराई थी गेंद और इस तरह से ये बड़ी सफलता अर्जित की गई है। इम्तियाज़ लेफ्टी वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, हालांकि वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही रहेंगे। नए आए जो बल्लेबाज हैं उमेश सितू वो अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। फ्रेंड्स को जो शुरुआत मिली कल्पना नहीं थी उनसे और ये अपेक्षा उन्होंने नहीं की थी कि इस तरह की उन्हें शुरुआत मिलेगी। फ्रेंड्स मोटर्स को जो नैया है लगभग डूबने के कगार पर, 1-2 सफलताएं और तो काम तमाम होगा। अब उनकी नज़रें तो रहेंगे कि 160-170 का आसपास का लक्ष्य ही खड़ा किया जाए। वो 200 का आंकड़ा छूना है, 200 से अधिक का लक्ष्य देना है और वो आस और उम्मीद अब उनके दिल में तो नहीं होगा। और बिल्कुल सही कहा आपने, अब 170 और 160 रनों का जो लक्ष्य बिल्कुल उनके जहन में होगा और यहाँ से अब बैटिंग अच्छी करनी होगी, तब जाकर वो लक्ष्य खड़ा करने में कामयाब हो जाएगी। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम हमारे साथ राइडर मुजी, मोहम्मद अशरफ बेग, डार समीर, बशारत नबी, शाह मुदस्सिर, दाइम राजा और लाइव कवरेज का ऐसा माही के साथ साथ बशारत अहमद और मिस्टर सेम भी लाइव कवरेज, विकी भट्ट भी हमारे साथ और लाइव कवरेज का ऐसा। और इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया आकिब मंजूर और एजाज अहमद। डागआउट से अब नए बैट्समैन उमास मागरे बैटिंग करने के लिए वो सामना करेंगे गेंदबाज की अगर बात करेंगे और जहां जुनेद लेफ्टी गेंदबाज जुनेद इस ओवर में अब अगली मरतबा इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी और लंबा डाग आगे बढ़ दिया, ड्राइव करने के लिए गए बैट्समैन और फॉलो थ्रू में जाकर वहां गेंदबाज जुनेद लेफ्टी ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। कुल मिलाकर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जहां 3.4 ओवर की गेंदबाजी कुल मिलाकर अभी तक मुकम्मल हुई है और 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और 3.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। ये चौथा ओवर है इस पारी का। गेंदबाज जुनेद लेफ्टी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऑफ साइड में खेला गया स्ट्रोक कवर और मिड ऑफ के दरमियान से मुदस्सिर रिंकू उस ओर पहुंच गए हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड तो ज़रूर किया, खाते में 1 रन का और इजाफा। और बिल्कुल नासिर भाई, अगर देखा जाए तो काका 11 की टीम ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की और जिसके कारण टीम मुझे लग रहा है कि और खुशी मना रही है और बिल्कुल जिस तरह उन्होंने अभी तक 3 बल्लेबाजों को सस्ते में पेविलियन वापस भेजा। एस निसार रसूद, दाइम राजा, मुजम्मिल अहमद, इरशाद भट्ट, जबकि तज्जू हुसैन और पीर जीशान, फैसल कुरैशी, उनका कहना है बराबरी हो रही है वादी कश्मीर में। इस बार गेंद को खेला कवर और मिड ऑफ के दरमियान से उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या वो गेंद को रोकने में सक्षम होंगे या नहीं? हालांकि उनके पास क्षमता तो ज़रूर है, वो टीम के काम आई। डाइव लगाकर मुदस्सिर रिंकू ने गेंद को अंदर तो ज़रूर धकेला। तब तक 2 रन मिले हैं टीम को, 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का ओवर समाप्त। और जहां हमारे साथ उमर फारूक, शाहिद शफी, अब्दुल्ला हमीद, लाइव कवरेज का ऐसा बशारत नबी और उसके साथ साथ
आरिफ आफरीदी वो ढेर सारा प्यार भेजें। स्टार नगर सेमी भी लाइव कवरेज का ऐसा इस प्यार स्ट्रेंजर इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हैदर के साथ साथ ऋषि बशीर अयाज अजीज़ भी लाइव कवरेज का ऐसा, लोन ज़ियान लाइव कवरेज का ऐसा और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मेडिया आरजी जावेद लोन और अयाज अजीज़ मीर दानिश अजमत के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा दानिश भाई, और आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। फिरदौस भट्ट लाइव कवरेज का ऐसा, गेमा गेमी इमरान नज़ीर मैदान के अंदर नजर आ रहे। कारण ये कि दबाव है फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम के ऊपर। दो ऐसे बैट्समैन जिन्हें आप यहाँ से संभल कर बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ और एक विकेट मिला और यकीनन पूरी तरह से मुसीबत में नजर आएगी फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम। फ्रंट्स मोटर्स नार्बल उन्हें ज़रूरत है एक अच्छी साझेदारी की। उमेश मागरे को ये गेंद को निकाला, कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से दो खिलाड़ी मौजूद देखते रहे और गेंद ने रास्ता लिया सीमा रेखा से बाहर जाने का 4 रनों के लिए। और बिल्कुल नासिर भाई उन्हें बिल्कुल तमाशा देखने के सिवा कोई मौका नहीं था, क्योंकि गेंद काफ़ी तेज़ी के साथ अपना सफ़र तय करे। तो उसके बाद इस चौके की मदद से उमेश मागरे ने बिल्कुल 2 गेंदों का सामना किया और जहां 5 रन पर वो नाबाद बैटिंग करे। 19 रन टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले के कुछ ओवर अभी भी आने बाकी और चौथे ओवर 4 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 5वें ओवर का खेल 4.1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल। हैदर गाजीमू के साथ साथ प्रणसमीर मलिक राही और सलमान भट्ट भी लाइव कवरेज का ऐसा है और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। एस मुजम्मिल मंटू वो ढेर सारा प्यार भेज। इस बार बैकफुट पर जाकर एक बार फिर गेंद को निकाला, खिलाड़ी डाइव लगाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर बेकार, गेंद बदले में पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए दूसरी गेंद पर दूसरा चौका और 19 से बढ़कर अब 23 हुआ टीम का स्कोर 23 और कुल मिलाकर 3 झटके लगे हैं 23 के स्कोर पे। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलेगा। मुद्दसिर रिंकू गेंदबाजी कर रहे हैं, उमेश मागरे के बल्ले से ये स्ट्रोक देखने को मिला। करारा स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप से बाहर विट मिली थी स्ट्रोक खेलने के लिए और वहाँ तैनात थे खिलाड़ी। कवर भी हैं, पॉइंट भी हैं, 2 खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद सीमा रेखा से बाहर गई। फिर से ड्राइव करने के लिए गए, इस बार गेंद जा रही थी एक्स्ट्रा कवर में तैनात खिलाड़ी की ओर, जबकि खिलाड़ी गए थे गेंद को फील्ड करने के लिए। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 23 रन 3 झटके 4.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अगली गेंद इस ओवर की, मुद्दसिर रिंकू राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव मिड ऑफ दायरे के अंदर है। एक और चौका इस ओवर में लगने वाला, ये तीसरा और बिल्कुल जहां एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए इस ओवर में ये तीसरा चौका लगा। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के स्ट्रोक लोगे और यकीनन जो आप पे दबाव है, प्रेशर है, वो कम हो जाएगा और बाद में वो दबाव बिल्कुल गेंदबाजों के ऊपर आएगा। हमारे साथ इम्तियाज शेख लाइव कवरेज का ऐसा है, अर्शीद पॉल भी ढेर सारा प्यार भी। इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। मुद्दसिर को इस ओवर में अगली मरतबा फिर से बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला था पर सीधे खिलाड़ी के पास रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला दोनों बैट्समैनों को। और वहाँ डगआउट से आवाज़ें आ रही है, टेक योर टाइम। शायद आसिम बशीर ने ये आवाज़ दी यहाँ उमेश मागरे को, उन्हें भी इस बात का इल्म है। उमेश मागरे अगर चल पड़े उन्हें फिर रोकना मुश्किल होगा, पर जो स्थिति हैं, जो परिस्थितियाँ हैं वो बेहतर नज़र नहीं आ रही हैं फ्रेंड्स के लिए। 3 झटके लगे। मुद्दसिर रिंकू की गेंद पैड लाइन पे, गेंद को निकाला, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। एक और चौका। सलमान भट्ट, साकिब बेग, शेख बिलाल माहिर और इसके साथ साथ डार महराज भी हिस्सा हैं। सलमान भट्ट के साथ मीर शफी, मुरसलीन बाबा, इरशाद परे भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। इट्स एजाज, मलिक इरफान भी बने हुए हैं। और बिल्कुल यहाँ कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि आउट होने वाले बल्लेबाज कौन कौन है, जिसमें टीम के कप्तान इश्तियाक रसूल मैदान छोड़कर वापस गए, सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखाया और वहाँ मुद्दसिर रिंकू ने। उसके बाद दूसरे आउट होने वाले बल्लेबाज वसीम कातरू की अगर बात करेंगे, वो भी मैदान छोड़कर वापस गए। उसके बाद आसिम बशीर बैटिंग करने के लिए आज, उन्होंने भी आज खास कुछ काम और कार्य नहीं किया और वो भी मैदान छोड़कर वापस गए। ये 3 बैट्समैन हैं जो अभी तक मैदान छोड़कर वापस गए, डार दानिश और मुज़ा आरवी के साथ साथ। उसके साथ साथ अगर देखा जाए और राही उयूबी लाइव कवरेज का ऐसा, मलिक राही के साथ साथ अहमद सजाद, फिरदौस भट्ट, ऑप्शल जैद, एस मंटू के साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा है और मुजम्मिल मंटू इस प्यार के लिए, डार मेराज भी, गाजी इमू लाइव कवरेज का ऐसा और मुद्दसिर नबी। जितने भी दोस्त इस लाइव कवरेज का आप मजा ले रहे हो और खान सजाद आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। एक तगड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला और यहाँ तक मैं ये कहूँगा कि यहाँ तक आना बड़ी बात है, पर यहाँ से अब नजरें रहेंगे कि किसकी जोली में जाएगा ये बड़ा फाइनल मुकाबला। और यहाँ दर्दिश गोनी वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं
कप्तान हैं इस टीम के, वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। राउंड द स्टंप्स आने का फैसला किया। नए ओवर की पहली गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद और लेग स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी। एक कोन बनाकर टिप्पा खाने के बाद थाई के ऊपर गेंद रिकोशेट हुई। हालांकि उस समय अपील की थी दर्जिश गोनी ने, साफ नकारा यहाँ अंपायर मीर आदिल ने। और बिल्कुल जहां अब इस ओवर की पहली गेंद के वहां गेंदबाज नहीं आए, गेंदबाज टीम के कप्तान, लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। डार दानिश भी लाइव कवरेज का ऐसा गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा शॉर्ट गेंद थे, बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला था, पर कवर दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, एक जोखिम भरा रन लिया, पर काफी तेजी के साथ रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। और इस एक रन की सहायता से 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 900 से अधिक फीवर बने हुए हैं इस मंच पर। आप लाइव कवरेज को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुड़ सके इस मंच के साथ और उन्हें लाइव कवरेज देखने का मौका मिले, घर बैठे वो आनंद ले सके। घन और हरियाणा धूप खिली हुई है और जो मौसम है सुहाना है क्रिकेट खेलने के लिए, परिस्थितियां बेहतर हैं। आसिम बशीर, वसीम कासरू, इश्तियाक रसूल आउट होने वाले खिलाड़ी हैं। मुजीबुल हक, आदिल दादा, जहांगीर लोन, इदरीस डार आने वाले खिलाड़ियों में से उनका नाम है। इस बार गेंद को खेला, गेंद फिर से जा रही है मिड विकेट के इलाके से सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और जब आप गेंद की लाइन में ठीक तरह से आओगे तो नतीजा इस तरह का सामने आएगा। इस बार गेंद की लाइन में ठीक तरह से आओ, गेंद बैट पर लगे, ज्यादा ताकत नहीं था पर प्लेसमेंट लाजवाब नजर आया और जिसके कारण गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता से 36 रन टीम का स्कोर। आदिल गुलडान पर आज नजरें रहेंगे। आदिल गुलडान जो फील्ड कर रहे हैं पॉइंट दायरे के अंदर, और पिछले मैच में वो टीम का हिस्सा नहीं थे। पैड लाइन पे आती हुई गेंद क्या बैट से लगी या पैड से जा तो रही है सीमा रेखा से बाहर। अंपायर का इंतजार और इशारा आ रहा है लेग बाइज का, और लेग बाइज के खाते में ये 4 रन आएंगे। मुद्दसिर अली और रफ़ीक डार, राही अयूब के साथ साथ साहिल, उसके साथ साथ और हमारे साथ आरटी तौफीक भी लाइव कवरेज का ऐसा, जाहिद भाई भी लाइव कवरेज का ऐसा, और एचडी तारिक भट्ट मुजा के साथ साथ हाशिम और आकिब भी लाइव कवरेज का। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी। खेलना कई और चाहते थे पर इस बार गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया। शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला दोनों बैट्समैनों को। उमेश मागरे आए खेलने के लिए, दबाव में टीम है। 11 गेंदों पर उन्होंने अब तक 21 रन बनाए उमेश सिद्धू ने। अगली गेंद इस बार फिर से खेलना चाहते थे, चूंकि स्ट्रोक लेने से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में इस डॉट गेंद के साथ पारी का ये 6ठा ओवर समाप्त हुआ। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये था लेखा जोखा पावर प्ले का, जहां 6 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। जीशान, एजाज बाबा के साथ साथ मीर जहांगीर लाइव कवरेज का ऐसा, लोन जैन और ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। राकिब हिलाल के साथ साथ मलिक लाइव कवरेज का ऐसा, डार तारिक, शबीर तेली मलिक के साथ, सरताज अहमद, गुलजार बशीर और लाइव कवरेज का मजा ले रहे। साकिब बेग भी ढेर सारा प्यार भेज, सलमान भट्ट के साथ साथ और जितने भी दोस्त हैं। लास्ट इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और सलमान भट्ट, जितने भी दोस्त इस वक्त आप इस बड़े मुकाबले का मजा ले रहे हैं, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। हौसला 7वें आसमान पे। अगर हम काका 11 श्रीनगर की बात करेंगे, सबसे पहले आज उनके साथ किस्मत रहा, टॉस जीता, उसके बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया। जब हमने, और इससे पहले जो टीम के कप्तान के साथ हमने बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि शायद अगर हम टॉस जीते तो हम भी यकीनन पहले और गेंदबाजी के लिए जाते, पर उसके बाद आज जो टॉस का जो और फैसला है वो उनके पक्ष में गया, काका 11 के पक्ष में। टॉस जीता, उसके बाद तुरंत उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और वो फैसला उनका अभी तक सही साबित हुआ। पावर प्ले के 6 ओवर को मद्देनजर रखते हुए 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर समाप्त हुए हैं और नया ओवर शुरू होने को है। मुद्दसिर रिंकू वो गेंदबाजी करने की तैयारी में, सामने है इम्तियाज़ लेफ्टी, जहांगीर लोन वहाँ पैर लगाकर इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि उनका इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा क्योंकि काफ़ी ओवर बचे हुए हैं। और यहाँ मुजीबुल हक भी नज़र आ रहे हैं, आदिल दादा, और उनका भी आना अभी बाकी है। रफ़ीक डार, अरशद वानी भी बने हुए हैं। और रफ़ीक डार, ये कमेंट पढ़ने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। डॉट गेंद के साथ नए ओवर का खेल शुरू हुआ है। सलाम भेज रहे हैं और पावर मैन रमीज़ राजा बड़गाम से भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। रफ़ीक डार के साथ वो आनंद ले रहे हैं। इस प्यार के लिए शुक्रिया। और बाकी जो कमेंट मंसूर भाई पढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, जहां राहिल भी हमारे साथ, इनायत हुसैन और जाकिर लोन भी, जावेद मागरी के साथ साथ वो ढेर सारा प्यार। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा इस बार सीधे बल्ले से खेला, हवा में झूलते हुए नजर आए गेंदबाज पर, बेकार, और गेंद बल्ले में बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शानदार और खूबसूरत स्ट्रोक इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से। 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और जो रफ्तार थी इस स्ट्रोक में वो देखने लायक थी। अब तक 32 रनों की साझेदारी हुई है 18 गेंदों पर।
मुद्दसिर रिंकू की अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेला गया। स्ट्रोक मिड विकेट का इलाका खाली पड़ा हुआ है और मिड विकेट की दिशा से गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। और बिल्कुल आप ज़्यादा देर तक खामोश नहीं और रख सकोगे यहाँ बैट्समैन, खासकर इम्तियाज़ लेफ्टी की मैं अगर बात करूँगा, क्योंकि वो एक इनफॉर्म बल्लेबाज है। काफ़ी रन बनाए उन्होंने इस विकेट पे। जाहिर डार का भी अभी आना बाकी, मैं भूल ही गया था एक बड़ा नाम। फिर से खेला गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। इरफान लेफ्टी उस ओर जा रहे हैं, उनसे गेंद फील्ड तो ज़रूर होगी। दूसरा रन लेना चाहते थे उमेश सितू, पर इम्तियाज़ लेफ्टी ने हवा में बुलंद किया हाथ, इशारा किया कि केवल 1 रन से संतुष्ट हूँ मैं, दूसरे के लिए दौड़ पड़ोगे तो जोखिम ज़्यादा होगा, रन कम मिलेंगे। इस 1 रन की सहायता से 49 रन, टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 7वां ओवर है इस पारी का प्रगति पे और मुद्दसिर रिंकू गेंदबाजी कर रहे हैं। वैल्यूवर्स का सहयोग मिल रहा है इस लाइव कवरेज को आप तक पहुंचाने में। मीर वेजिटेबल्स मागाम, शाइनिंग स्टार पापोर, नासिर स्पोर्ट्स मार्ट सिंहपुरा, मारिया फ्रूट कंपनी, रियल कश्मीरी एस्टेट्स का भी ताउन मिल रहा है। खान फरहान भी बने हुए हैं बशारत नबी के साथ और साकिब बेग भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। फिर से लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा आएगा संभवतः ही, बिल्कुल हवा में वहाँ अपने बाजू फैलाए एक जो ऑफिशियल हैं इस मैच के, बड़ा नाम वादी कश्मीर का माजिद होरा और मीर आदिल ऑफिशिएट कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले को। अर्धशतक पूरा हुआ इस एक्स्ट्रा रन के साथ। वापस धकेला इस गेंद को, फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड हुई। 50 रन, टीम का स्कोर 7 ओवर समाप्त। और बिल्कुल राइजिंग स्टार के साथ साथ हैदर इशफाक, वसीम बाबा और उसके साथ हमारे अगर देखा जाए तो शाहिदुल इस्लाम, शेख इरफान का कहना है कि कितने बैट्समैन, बिल्कुल इश्तियाक नाग जो इश्तियाक रसूल है वो मैदान छोड़कर वापस गए। आदिल शौकत और जुनेद जमशीद के साथ साथ जावेद मागरे भी लाइव कवरेज का हिस्सा है। शाहिद शफी और खांडे मुद्दसिर के साथ सजाद अहमद, वालेकुम अस्सलाम, सईद रजा के साथ साथ वो ढेर सारा खान फरहान वो लाइव कवरेज का हिस्सा। आपने देखा होगा टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला किया। अभी तक 3 बैट्समैन मैदान छोड़कर वापस गए 50 के स्कोर पे। इम्तियाज़ लेफ्टी और उमेश मागरे वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद हैं। उमेश आउट होने वाले 3 बल्लेबाज, 3 बड़े नाम, आसिम बशीर, वसीम काशरो, इश्तियाक रसूल, ये 3 झटके लगे फ्रंट मोटर्स नार्बल को। 50 रन, टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। नया ओवर शुरू होने को है और दर्दिश गोनी अपना दूसरा ओवर करने के लिए तैयार। राउंड स्टंप से इम्तियाज़ लेफ्टी को ऑफ स्टंप से बाहर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, सरशील ज़्यादा कुछ समझ न सके और 22 के रूप में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। देखिए ये जो रन आते हैं, मुझे लग रहा है कि ये वो रन है जिससे दबाव बिल्कुल बढ़ेगा, गेंदबाजों के ऊपर दबाव कम हो जाएगा। फ्रंट मोटर्स नार्बल के बल्लेबाजों के ऊपर पिछले 2-3 ओवर से लगातार अब जाकर रन आ रहे हैं, खूब रन आ रहे हैं, जिससे कुछ दबाव कम हुआ फ्रंट मोटर्स नार्बल के बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार ड्राइव करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं और कवर दायरे के अंदर जो खिलाड़ी तैनात उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। हमारे साथ शफीक सोफी लाइव कवरेज का ऐसा, रॉयल पलम्बर के साथ साथ शाह आदिल लाइव कवरेज का। इस बार फिर से गेंद को खेला कवर की जानिब, यहाँ रन के लिए दौड़ना चाहते थे और बिल्कुल 2-4 कदम तो यहाँ निकाले थे। अगर बैट्समैन उमास की बात करेंगे वो रन के लिए दौड़ पड़े थे, पर इम्तियाज़ ने वापस भेजा। इम्तियाज़ लेफ्टी को इस बात का इल्म है कि यहाँ से अगर हम जोखिम लेंगे तो वो सबसे बड़ा खतरा और नुकसान होगा टीम के लिए। बड़ा स्ट्रोक लिया, ज़्यादा दूर नहीं, लॉन्ग ऑफ पर प्रोटेक्शन है, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। चहलकदमी के साथ रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। उमेश सितू जल्दबाजी में कई विकेट ने गंवाए, यही इशारा कर रहे हैं इम्तियाज़ लेफ्टी, क्यों आप ज़्यादा जोखिम ले रहे हो रन लेने के। 1 रन तो मिल सकता था इत्मीनान से, दूसरा जोखिम भरा हो सकता था। साकिब बेग और उसका कहना है आसिम ने आज पहला मैच खेला टर्फ पे, मुझे नहीं लग रहा है कि पहला मैच था, क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है। हाँ, इस सीज़न का पहला मैच था टर्फ पे। और लॉस्ट इल्यूजन, विकी भट्ट, खांडे, मुद्दसिर, गाजी इमू, जुल्फ़िकार अली और यूवी डार भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। काफ़ी आगे निकल आए थे इम्तियाज़ लेफ्टी और ऐन वक्त पर वापस आना पड़ा क्रीज के अंदर। और बिल्कुल जहां एक अच्छी फील्डिंग अभी तक नज़र आ रही है काका 11 की जानिब से, पर विकेट कीपर ने आज उस तरह की विकेट कीपिंग नहीं की जिस तरह की वो कर रहे थे। गेंदबाजी इस ओवर में अगली मरतबा इस बार बढ़िया गेंद थी, नीची रहती हुई गेंद, बिल्कुल ज़मीन के सारे गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, जहां सरशील विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे। डॉट गेंद के साथ 8 ओवर का खेल, 55 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, जहां खान फरहान लाइव कवरेज का ऐसे साकिब बेग के साथ साथ शाह आदिल और डिंडा रिटर्नर्स के सईद रजा
और आदि आसिफ के साथ साथ डंडा भाई, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया, बड़ी बड़ी वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ रैना सोहेल भी लाइव कवरेज का हिस्सा, खान फरहान के साथ साथ राहिल भाई लाइव कवरेज का हिस्सा है, बट मंसूर के साथ साथ वो ढेर सारा, मोहसिन मंजूर और रैना सोहेल के साथ साथ और डंडा रिटर्नर्स जितने भी दोस्त, जुल्फी अली के साथ साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो, उनका कहना है। और जुल्फी भाई का कि यहाँ इस वक्त बर्फ़बारी गिर रही है वादी कश्मीर के अंदर। और डार इमरान, यहाँ से आप जाकर बिल्कुल लग रहा है कि एक अच्छी साझेदारी और पनपती हुई नज़र आ रही है दो खिलाड़ियों के बीच, जहाँ इम्तियाज़ लेफ्टी और उमास उनके बिल्कुल, उमास मागरे बैटिंग कर रहे जिन्होंने 21 रन बनाए। उमेश मागरे जहां बैटिंग करे, जहां 15 गेंदों का सामना किया, 21 रन पर वो नाबाद बैटिंग कर। इम्तियाज़ लेफ्टी की बात करेंगे, 16 गेंदों का सामना किया, 16 रन पर वो नाबाद सामना करेंगे अब आए हुए गेंदबाज का। आदिल गुलडान को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए, दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे इम्तियाज़ लेफ्टी को। इस बार गेंद को ड्राइव किया गया, उस ओर गेंद चली गई, हाफ वॉली पे लेके ये स्ट्रोक खेला था इम्तियाज़ लेफ्टी ने। 1 रन मिलेगा लेफ्टी को, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है, उनका निजी स्कोर 17 हो गया है। 100 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 17 गेंदों का सामना किया, जबकि उमेश ने अब तक 21 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया। पिछली जो 4 गेंदें खेली हैं उमेश मागरी ने और उन पे रन नहीं आए, यहाँ उनकी कोशिश होगी कि कुछ बड़े स्ट्रोक लगाए जाए। उवैस, बशीर अहमद, नज़ीर मीर, भट्ट, आदिल, बासित नबी और डार इमाद, साकिब बेग, ब्लैक लवर, पीर जीशान, जुल्फी अली और राही अयूब भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आदिल गुलडान तैयार हो रहे हैं। और बिल्कुल आदिल गुलडान जो तेज़ कदमों के साथ इस ओवर में अब अगली मरतबा फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, हल्का सा बिल्कुल मोमेंट देखने को मिला, अंदर आती हुई गेंद, गेंद की लाइन के पीछे आए, अपने कदमों को ज़रा सा पीछे किया, वहाँ बैट्समैन ने धकेला कवर की जानिब, उस ओर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। लगातार यहाँ काका 11 श्रीनगर के कप्तान और गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे, जानते हैं कि ये वो जोड़ी है, अगर ये जोड़ी कुछ देर और यहाँ खड़ी रही और यकीनन बाकी सारे बैट्समैनों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म और मिलेगा। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा सीधे बल्ले से खेला, बिल्कुल अगर देखा जाए गेंद गई लॉन्ग ऑफ की जानिब, बॉलर के बगल से, वहां वाइडेश लॉन्ग ऑफ से आए खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया विकेट कीपर की ओर। मौका था, 1 रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर उमेश नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, इम्तियाज़ लेफ्टी अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लोन जैन भी बने हुए हैं और उनका कहना है हैवी स्नोफॉल इन श्रीनगर, होनी भी चाहिए, बर्फबारी ज़रूरी है। आदिल गुलडान दाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद फिर से लेग स्टंप से बाहर गई है गेंद और वाइड का इशारा आ रहा है, हैट्रिक के खाते में 1 रन मिलेगा। और इस विकेट पर जो स्ट्रोक लिए, स्वीप स्ट्रोक खेलने के लिए गए इम्तियाज़ आसिम बशीर और बड़े स्ट्रोक के लिए गए ओवर की शुरुआत में ही यहाँ बल्लेबाज इश्तियाक नाग, वसीम काशू फ्रंट फुट पर आए, चूके थे, तारीफ करनी होगी वहाँ गेंदबाज मुदस्सिर रिंकू की। कुल मिलाकर जो स्ट्रोक प्ले रहा इन 3 खिलाड़ियों का, इस विकेट पर ऐसा स्ट्रोक खेलना खतरे से खाली नहीं था और उस कारण उन्होंने अपनी विकेटें गंवाई। न सिर्फ अपनी विकेटें गंवाई बल्कि टीम फ्रेंड्स मोटर्स की जो नैया है उसे लगभग डुबा ही दिया था इन 3 खिलाड़ियों ने। और अब जो वापसी करने में लगी हुई है ये जोड़ी, इनको कुछ हद तक सफलताएं ज़रूर मिली। गेंद को खेला मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से, फुल टॉस पे लेके खेला गया स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 6 रनों के। और बिल्कुल जहां फुल टॉस गेंद आई और फुल टॉस पे लेकर इस बार बिल्कुल अगर बल्ले के बीच भी जाकर गेंद लगती है तो नतीजा बेहतरीन साबित होता है। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, उनने खाली तमाशा देखा। सही कहा आपने नासिर भाई, क्योंकि डूबती वो नज़र आ रही है, पर मैं ये कहूँगा कि और उस डूबती हुई नई को पार लगाने की कोशिश करें 2 ऐसे बैट्समैन और गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा और गेंद करेंगे वहाँ बायात के बैट्समैन को बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला था और दर्दिश उस दिशा में फील्डिंग करे जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, डॉट गेंद के साथ कुल मिलाकर 9 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, 64 रन, टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। कश्मीर प्रीमियर लीग गनौर हरियाणा, जहां से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। महराजुद्दीन गनाई, मुबशिर अयूब, खान फरहान, समीर भट्ट, गुलजार बशीर, जबकि बड़ी के साथ बशीर अहमद और तामीम अंद्राबी, बिलाल गाजी, मुजम्मिल एतू और विक्की भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। उस्मान हमाद के साथ स्ट्रेंजर समी भी बने हुए हैं इस मंच पर, आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। रैना सोहेल भी हिस्सा हैं, सईद फैज़ान के साथ राही अयूब भी बने हुए हैं। दर्दिश गोनी नया ओवर करने के लिए तैयार। पहले 2 ओवर काफ़ी अच्छे गए, ज़्यादा खर्चीले ओवर तो गए नहीं, उन्होंने 22 को मिलाकर 10 रन खर्च किए हैं 2 ओवर की गेंदबाजी। और ये तीसरा ओवर शुरू होने को है। दर्दिश गोनी
गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और खान आसिफ और डार हिलाल इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। पहली गेंद इस बार बाल बचे और बिल्कुल बाल बचे। किस्मत हमेशा तो बहादुरों के साथ रहता है। इस बार गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग से लगकर लेग स्टंप के करीब से फाइन लेग की ओर गई, पर बदले में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और अब जो स्कोर है 68 रन 3 विकेटों के नुकसान। कुछ बेहतर अब स्थिति नजर आ रही है फ्रंट्स मोटर्स की। और शुरू में टीम तो बैकफुट पर चली गई थी। यहाँ 20-25 रनों की और साझेदारी होगी इस विकेट के लिए, अगर ये साझेदारी थोड़ी बढ़ेगी। हालांकि अर्धशत की साझेदारी हुई है इस चौथे विकेट के लिए। उमेश मागरे को एक गेंद ऑन साइड में खेला गया, स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद चली जाएगी। उस ओर खिलाड़ी तैनात, 1 और रन खाते में। इस 1 रन की मदद से उमेश का जो निजी स्कोर है उनका 27 हो गया 19 गेंदों पर, जबकि 23 के स्कोर पे हैं नाबाद। 800 से अधिक व्यूअर हैं इस मंच पर। लाइव कवरेज को शेयर करना होगा। अगली गेंद करने के लिए तैयार दर्दिश राउंड द स्टंप से इम्तियाज लेफ्टी को ऑफ स्टंप से काफ़ी दूर वाइड का इशारा आएगा। बाजू हवा में लहराए, इशारा किया वाइड का। एक्स्ट्रा के खाते में 1 रन 70 रन 3 विकेटों के नुकसान। डार हिलाल के साथ साथ और कैलीवे लाइव कवरेज का ऐसा यूनुस अहमद शाह, लोन जैन ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। नुमान के साथ साथ तनवीर लाइव कवरेज का सीरू, और साकिब के साथ साथ गुलजार बशीर भी, और यूनुस अहमद शाह लाइव कवरेज का ऐसा। वो तो मैदान छोड़कर वापस वो पहले बैट्समैन बने आउट होने वाले जब मुद्दसिर को पहली गेंद कर रहे थे। इस बार उठाकर खेला और अंपायर के इशारे का इंतजार पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के करीब खिलाड़ी तैनात। शानदार फील्डिंग का उन्होंने मुजाहरा किया। बिल्कुल 3 रन बचाए अपने टीम के लिए, जहां 1 ही रन बनाने का मौका दिया दोनों बैट्समैनों को। वानी रईस और अली इरफान, और उसके साथ साथ अल्ताफ़ हुसैन मीर वेजिटेबल्स के जो ऑनर है वो लाइव कवरेज का ऐसा। अल्ताफ़ सर इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा। दर्दिश इस ओवर में अगली मरतबा फिर से लेग स्टंप की ओर आती हुई गेंद और अपने कदमों को पीछे धकेला। ऑन ड्राइव के अंदाज में गेंद गई लॉन्ग ऑन की जानिब। उस ओर खिलाड़ी तैनात चहलकदमी के साथ रन पूरा किया। दोनों बैट्समैन यूनुस अहमद शाह, सजाद अहमद, बशीर अहमद, गुलजार बशीर लाइव का, रॉयल पलम्बर के साथ साथ तनवीर लाइव कवरेज का ऐसा है, और जैद फयाज के साथ साथ सजाद अहमद। इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करेंगे जहाँ गेंदबाज। और इस ओवर में अब अगली मरतबा फिर से और लेग स्टंप की ओर आती हुई गेंद अपना बिल्कुल पैर आगे बढ़ाया, कलाइयों का इस्तेमाल करके ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट करके रन पूरा किया दोनों बैट्समैन। ये एक अच्छा सोच है दोनों बैट्समैनों का, क्योंकि लगातार लोन जैन अब वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, जानते हैं कि यहाँ से मैं अब सिंगल डबल के साथ काम चलाना होगा। और यूनुस अहमद शाह जो हमारे साथ इस वक्त इस लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं, जितने भी दोस्त हैं आप इस लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूले, वो आपकी तरफ से ढेर सारा प्यार होगा। जैद भट्ट कमेंटेटर मंसूर अजीज़ के लिए, और जहां नुमान भी हमारे साथ लाइव का, उनका कहना 160 रन और बिल्कुल एक अच्छा स्कोर इस बार लेग स्टंप के काफ़ी बार। ये गलत लाइन है और वाइड का इशारा एक मरतबा फिर अंपायर की जानिब से एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोर बोर्ड में 1 रन का। और जब एक समय ऐसा था जब टीम दबाव और मुसीबत में नज़र आ रही थी, लग रहा था कि शायद करीबन फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की नया डूब जाएगी, पर उसके बाद जो उन्होंने यहाँ पारी खेली, 2 ऐसे बैट्समैन जहाँ खासकर तारीफ करनी होगी उमेश मागरे की, जिन्होंने 28-29 रन बनाए, 21 गेंदों का सामना किया। इम्तियाज लेफ्टी की बात करेंगे और जिन पर दबाव था, प्रेशर था, पर कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं और जिन्हें बैटिंग करना पसंद होता है दबाव और प्रेशर में, और उनमें अगर इम्तियाज लेफ्टी या उमास का नाम ना है, भला ये हो नहीं सकता है। और किस कदर उन्होंने उस मुसीबत से निकाला फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम को। कुल मिलाकर जो लेखा जोखा है हम स्कोरर से जरूर जानने की कोशिश करेंगे। जाहिद भाई लाइव कवरेज का ऐसा, यूनुस भट्ट के साथ साथ बशीर अहमद, और वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। और 76 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पे। जहां ओवर्स की अगर बात करेंगे, कुल मिलाकर 10 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर और एक अच्छी पोजीशन में अब नजर आ रही है फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम। और वो खेमा है काका 11 का, जहां बातचीत हो रही है, और आप यहाँ की ओर भी नज़र डाल सकते हो, जहाँ आपको इम्तियाज़ लेफ्टी, उमेश मागरे और वहाँ जहांगीर लोन भी नज़र आ रहे हैं। अब्दुल कयूम के साथ आदिल दादा भी नज़र आ रहे हैं, इस बहस का वो हिस्सा हैं। उनकी कोशिश होगी कि यहाँ से पारी को संभाला जाए। इम्तियाज़ लेफ्टी और उमेश मागरे आपकी स्क्रीन पर, आदिल दादा भी वहाँ नज़र आ रहे हैं अब्दुल कयूम के साथ। मुदस्सिर रिंकू उस ओर से आ रहे हैं, वो हैं गैस गेरी, जहाँ कुछ मेहमान तशरीफ़ फरमा है। और आप चेंजिंग रूम भी देख सकते हो खिलाड़ियों का, जहाँ जो कि क्रिकेट टाइम लिखा हुआ है उस बोर्ड पर। तीसरा कश्मीर प्रीमियर लीग 2022-2023 का ये एडिशन, और हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुँचा रहे हैं गसोली गनूर हरियाणा लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के इस खूबसूरत मैदान से। माजिद हुरा और मीर आदिल, उन्हें भी ब्रेक लेने का समय मिला है।
और स्क्रीन पर देख सकते हो आप काका 11 के जो खिलाड़ी हैं वो बातचीत कर रहे हैं। 10 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। लाजवाब वापसी की यहाँ फ्रांस मोटर्स नार्बल के खिलाड़ियों ने 76 रन 3 विकेट के। और बिल्कुल नासिर भाई हमारे साथ जो दोस्त इस वक्त लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे, मूसा अदनान, रॉयल पलम्बर, जाहिद भट्ट, साकिब बेग, आकिब भट्ट, मुजम्मिल के साथ साथ पीर जीशान, जो आकिब भाई इस वक्त गोरीपोरा से आदिल बशीर के साथ साथ वो लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं। आपने देखा होगा शुरुआत में कुछ बेहतरीन गेंदबाजी की यहाँ काका 11 के गेंदबाज ने, जिसके कारण बैकफुट पर नज़र आ रही थी आज फ्रांस मोटर्स नार्बल की जो टीम। शुरुआती जो बल्लेबाज है वो काफ़ी दबाव और प्रेशर में नज़र आए और बाद में 2 ऐसे बैट्समैन ने उस प्रेशर को कम किया। पर अब मैं ये कहूँगा एक अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है फ्रांस मोटर्स नार्बल की टीम। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बाकी सारे बैट्समैनों के लिए, जहाँ आदिल दादा का भी आना बाकी, जहांगीर लोन की अगर बात करेंगे उनका भी आना बाकी, मुजीबुल हक जो इन फॉर्म बल्लेबाज है जिन्होंने शानदार पारी खेली उनका भी आना बाकी। पानी का वक्फा इख्तिताम पजीर ड्रिंक्स की ट्राली मैदान से बाहर, आप ये खूबसूरत मंजर भी देख सकते हो, एक खूबसूरत माहौल, खूबसूरत मैच और एक अच्छा विकेट है। और बैटिंग की अगर बात करेंगे और बस क्षमता होनी चाहिए, एक टेक्निक होनी चाहिए बैट्समैन में। आरिफ वगे के साथ साथ शबीर तेली, अहमद रईस, लोन जैन और तौकीद सोफ़ी भी हमारे साथ, समीर भट्ट, तसद्दुक सोफ़ी, इस प्यार के लिए मैं आपका तसद्दुक भाई शुक्रिया। समीर भट्ट के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा भट्ट और बड़ी के साथ साथ जाकिर लोन लाइव कवरेज का ऐसा है, रशीद रसूल और इशफाक अहमद भी, आर्यन आरिफ के साथ साथ वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। आप जाकर मैच शुरू हो चुका है। 10 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, लेखा जोखा आपके स्क्रीन बोर्ड पे 76 रन, टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ से आप जाकर किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, लगता है शायद आदिल गुलडान गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का दूसरा ओवर तेज़ गेंदबाज का इस्तेमाल रोड एंड से वो गेंदबाजी करेंगे दायात के बैट्समैन के लिए। बल्ला हवा में झूलता हुआ गेंदबाजी इस ओवर में पहली मरतबा इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार प्रहार किया और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए स्वागत किया गया है यहाँ गेंदबाज का। वहां बैट्समैन उमास ने इस बार बैट चलाया शानदार तरीके से और बिल्कुल उमेश की अगर बात करेंगे बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए स्वागत किया गया। अमल्ला हमारे साथ, अरशीद भी लाइव कवरेज का ऐसा, मुश्ताक अमीर के साथ साथ इस प्यार के लिए राकिब हिलाल लाइव कवरेज का ऐसा, खान फरहान के साथ साथ फरहान भाई इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलेगा। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, ताकत खूब है स्ट्रोक के पीछे, उस ओर खिलाड़ी पहुंच गए हैं इरफान लेफ्टी। शानदार फील्ड इरफान लेफ्टी की, क्या दूसरे के बारे में सोचेंगे या नहीं। उमेश मागरे तो चाहते थे दूसरा रन लिया जाए पर साफ न करा इम्तियाज़ लेफ्टी ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज़ लेफ्टी स्ट्राइक पे रहेंगे। 81 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सजाद अहमद का कहना है, मंसूर भाई मैं भी हरियाणा सोनीपत में ही हूँ और आदिल लोन, नुमान, राकिब हिलाल और आसिफ राजा भी हिस्सा हैं इम्तियाज़ के साथ इस लाइव कवरेज का। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, वाइड लॉन्ग ऑन की ओर गेंद गई है, उस ओर खिलाड़ी तैनात, 1 रन खाते में 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जहाँ शेख और इफ़ाम के साथ साथ दाइम राजा लाइव कवरेज का ऐसा, खान फरहान के साथ साथ सजाद अहमद, आदिल लोन, यासीन बेग, खान फरहान और नासिर भाई भी लाइव कवरेज का ऐसा, इस प्यार के लिए बशीर अहमद शुक्रिया अदा करेंगे। और जहां अब ये मुझे लग रहा है कि ये 2 बैट्समैन सरदर्द का काम कर रहे हैं और इस बार बढ़िया गेंद थी, सटीक निशाने पर फेंकी हुई यार कर, पर इस बार गेंद बल्ले के टो से जाकर लगी और जैसे तैसे करके स्टंप से दूर विकेट कीपर ने जाकर गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। ये एक अच्छी गेंद है, ये बेहतर लाइन है दायात के बैट्समैन के लिए, जहां आदिल गुलडान इस ओवर में अगली मरतबा इस बार कदमों का इस्तेमाल डाउन द ट्रैक और गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ की जानिब, उस और खिलाड़ी तैनात चहलकदमी के साथ रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। 83 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 10.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। इम्तियाज़ लेफ्टी बाएं हाथ के बल्लेबाज वो अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिदा बिन अली जो बने हुए हैं यहाँ इस मंच पर गुंड हसी भट्ट से, और किंग्स 11 गुंड हसी भट्ट की तरफ से अक्सर बेशतर वो क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं। एक बड़ा नाम है और हर पनमोड़ा खिलाड़ी हैं, तगड़े खिलाड़ी, बैटिंग और बॉलिंग लाजवाब हमेशा रहती हैं उसकी। और टीम का जो स्कोर है 84 रन 11 ओवर समाप्त। जहां सजाद अहमद का कहना है कि मैं
स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम से लाइव कवरेज का ऐसा शुक्रिया इस प्यार के लिए बशीर अहमद के साथ साथ। और नुमान लगातार लाइव कवरेज का ऐसा, बशारत नबी वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, और उसके साथ साथ प्रिंसेस वासु और एमी आमिर के साथ साथ लोन रशीद भी लाइव कवरेज का ऐसा कहते हैं कि मैं भी इस वक्त लाइव कवरेज का ऐसा, अल्लाह आपको सलामत रखें। और मुजफ्फर के साथ साथ मंजूर सईद ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। देखिए यहाँ 11 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ, 84 रन टीम का स्कोर जा पहुँचा है। 3 ऐसे बैट्समैन मुझे लग रहा है कि पावर प्ले के से पहले ही उन्होंने पेविलियन का रास्ता पकड़ा था, पेविलियन का रास्ता नापा था, पर उसके बाद जो बैटिंग इन 2 बैट्समैनों ने की, ये लाजवाब सोच और लाजवाब पारी खेली। दिलावर हुसैन लाइव कवरेज का, एजाज अहमद, इट इज़ एजाज भी चौपान, शौकत मीर शफी चौपान भाई, मीर शफी के साथ साथ डार, जुनेद भट्ट मुजा और वासु भाई भी लाइव कवरेज का ऐसा, शेख उमर के साथ साथ। इम्तियाज़ लेफ्टी हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, जुनेद लेफ्टी को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। उमैस मागरे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। आने वाले बल्लेबाज उसमें जहांगीर लोन, मुजीबुल हक, जाहिद डार और उसके साथ साथ आदिल दादा भी आपको नज़र आएंगे, और इदरीस डार भी बैटिंग क्रम में है। कुल मिलाकर देखा जाए 10 बल्लेबाज हैं फ्रेंड्स 11 के खेमे में, पर 3 जो बल्लेबाज आउट हुए हैं वो भी 3 बड़े नाम हैं। इस बार गेंद को खेला, गेंद गई वाइड स्लॉन्ग आपकी ओर, हुसैन मुदस्सिर रिंकू मौजूद, उन्होंने कोई गलती नहीं की। इम्तियाज़ लेफ्टी की बड़ी विकेट हासिल करते ही मुजीबुल हक को तलब किया गया, वहाँ डगआउट से वो नमोदार हो गए। और इम्तियाज़ लेफ्टी का विकेट लिया, जुनेद लेफ्टी को यहाँ पेविलियन का रास्ता दिखाया। काफ़ी देर के बाद अब विकेट मिला, पर मैं ये कहूँगा कि एक शानदार और बेहतरीन पारी खेली है। जहाँ टीम मुसीबत में नज़र आ रही थी, दबाव में नज़र आ रही थी, उस दबाव से निकाला इम्तियाज़ लेफ्टी ने टीम को, जिन्होंने 27 रनों का योगदान दिया टीम को, और 24 गेंदों का सामना करने के बाद वो अब जाकर मैदान छोड़कर वापस जा रहे। चौथा झटका लगा फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम को, 84 के स्कोर पे 4 विकेट अभी तक गंवाए हैं। मुजीबुल हक मैदान की ओर आ गए हैं। आने वाले बल्लेबाज जाहिद डार, आदिल दादा, जहांगीर लोन, इदरीस डार और अब्दुल क़य्यूम जो इस टीम के ऑनर हैं, उन्होंने आज ये मुकाबला खेला है। मैदान की ओर आ रहे हैं, वहाँ बल्लेबाज डगआउट से इदरीस, हालांकि उनका आना बाकी है। मुजीबुल हक नए आए बल्लेबाज स्ट्राइक पे रहेंगे, उमैस मागरे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। वानी तजमुल के साथ साथ भट्ट इरफान, आदि आदिल, मीर इकरा के साथ साथ आशिक हुसैन भी लाइव कवरेज का ऐसा, बशीर अहमद और गनाई, परवेज़ चौपान, शौकत राही ऋषि लाइव कवरेज का ऐसा, भट्ट इरफान, वाई तजमुल, समीर अहमद, बशीर अहमद, गुलजार होटल, मीर बिलाल के साथ साथ गनाई हिलाल भी लाइव कवरेज का हिस्सा है। शेख उमर, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। राही ऋषि के साथ वो तो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। फ्रंट्स 11 बनगाम भी लाइव कवरेज का ऐसा, गनाई, परवेज़, जावेद, मीर और लाइव कवरेज का ऐसा। आप इस लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिए, और ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन्हें भी एक बड़ा और एक अहम मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। देखिए यहाँ तक तो ये रवां दवां था टूर्नामेंट, कुछ टीमें दावेदार मानी जाती थी, पर मैं ये कहूँगा, और हर दावा तो फिर काम नहीं करता है मैदान के अंदर, और 2 टीमें इस वक्त आमने सामने हैं, और आखिरी और अंतिम पड़ाव पर यह टूर्नामेंट जो कश्मीर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला देख रहे हो। फिर से गेंद के लाइन के पीछे आए और वापस धकेला, और स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 84 रन 4 विकेटों के नुकसान पर मुजीबुल हक नए आए बल्लेबाज जो डगआउट से नमोदार हुए हैं, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं उमेश तो जुनेद के गेंद मुजीब ने ऑन साइड में स्ट्रोक खेला, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई है, उस और खिलाड़ी तैनात, 1 रन खाते नहीं। और बिल्कुल सिंगल डबल के साथ रियाज बिन मोहम्मद लाइव कवरेज का हिस्सा है, और फ़िदा बिन अली के साथ साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा है। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे फ़िदा भाई, अल्लाह आपको सलामत रखें। और गेंदबाज की अगर बात करेंगे जहां, और जुनेद लेफ्टी गेंदबाजी करे, इस ओवर में उन्होंने एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा कर पेविलियन का रास्ता दिखाया, जहाँ गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा उनके सामने ऊँचे लंबे कद के बैट्समैन जो अभी तक जमे हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी नाकें जमाई, उन्होंने इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला, और बिल्कुल पॉइंट और कवर के दरमियान से, पर पीछे खिलाड़ी है, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। अगर हम फील्डिंग की बात करेंगे, विकेट कीपर के अलावा और गली क्षेत्र के आसपास खिलाड़ी तैनात, बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर दायरे के अंदर एक्स्ट्रा कवर डीप पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा फिर से और लंबा डग आगे बढ़ दिया, वहाँ बैट्समैन मुजीबुल हक ने ड्राइव करने के लिए गए, किया ज़रूर, पर दर्दिश उस ओर फील्डिंग कर रहे हैं, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला दोनों बैट्समैनों को। 86 रन 4 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद होगी उस ओवर की मुजीबुल हक को, हक बैकफुट पर गए,
गेंद बैकवर्ड पॉइंट से दूर नहीं, वहाँ दायरे के अंदर गेंद फील्ड हुई, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। डार उमर के साथ साथ बट शबीर और बरकत अली उमर SGB लाइव कवरेज का हिस्सा है। और वीवर कह रहे हैं स्नोफॉल नहीं है, स्नोफॉल तो हो नहीं है वादी कश्मीर में। और हम चले आए थे गनूर हरियाणा। कश्मीर प्रीमियर लीग का ये तीसरा एडिशन, इसका आज फाइनल मुकाबला हो रहा है और लाइव कवरेज JK क्रिक टाइम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धूप खिली हुई है और जो समय है वो देखते ही बनता जा रहा है, परिस्थितियाँ और माहौल क्रिकेट खेलने के अनुकूल। बिल्कुल सही कहा आपने, किस तरह यहाँ एक अच्छा मौसम है और इस तरह से हमारे साथ अली मोहम्मद भी और सजाद शेख लाइव कवरेज का। अली मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम। डार हिलाल भी शिपियन से लाइव कवरेज, बट शबीर के साथ साथ डार रईस। और आप लोगों के हाथ में मोबाइल, अगर आज तक आप लोगों ने इस पेज को फॉलो नहीं किया, आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो। वो आपकी तरफ से ढेर सारा प्यार होगा। और कमेंटेटर मंसूर अजीज़ के लिए फ़िदा बिन अली के साथ साथ उमर SG डार हिलाल, आमिर डार लाइव कवरेज का ऐसा, वासु के साथ साथ डार रीज भी लाइव कवरेज का ऐसा, अनवर एजाज लाइव कवरेज का ऐसा पेट मकामा से। अनवर भाई इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। सजाद अहमद वो भी ढेर सारा प्यार भेज रहे। मीर इकरा के साथ साथ गुलाम मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम, इस प्यार के लिए पहचाना मैंने, गोम अहमदपुरा से वो लाइव कवरेज का हिस्सा है। और बस दिल इजाज़त दे तो आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। यहाँ से आप जाकर क्या सूरत हाल रहेगा, गेंदबाजों की कोशिश रहेगी कि यहाँ दोनों बैट्समैनों को अब बिल्कुल बांध के रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विकेट हासिल करने के बाद कम अज कम स्कोर पे रोका जाए फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम को। पर मैं ये कहूँगा दो ऐसे जो बैट्समैन इस वक्त मैदान के अंदर, मुजीबुल हक की बात करेंगे और वहाँ वो भी इनफॉर्म बैट्समैन है, उन्होंने भी इस इवेंट में एक शानदार पारी खेली जिसके कारण टीम ने वो जीत हासिल की थी। और उसके साथ साथ अभी बहुत सारे ऐसे बैट्समैन अभी भी आने बाकी है और जिनका खासकर अगर मैं जानगिर लोन की बात करूँगा या आदिल दादा, उनका अभी आना बाकी है। बैटिंग लाइनअप एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम के पास। यहाँ हाशिम को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। मुजीबुल हक है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, उमेश मागरे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, जहांगीर लोन, आदिल दादा, जाहिद डार और इद्रीस आने वाले बल्लेबाज हैं। कुल मिलाकर देखा जाए एक अच्छा मुकाबला आपकी ओर आ रहा है। 160-170 का स्कोर होगा तो चुनौती होगी विपक्षी टीम के लिए भी नया ओवर शुरू होने को। और जहां नए आए गेंदबाजी करने के लिए मेरे ख्याल से शायद वो अपने कोटे का पहला ओवर करे। काफ़ी देर के बाद उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया टीम के कप्तान ने। 86 रन 4 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी है। और बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या टारगेट, क्या लक्ष्य मिलेगा विपक्षी टीम को और कहाँ तक टीम कयाम कर पाएगी। और तनहा के साथ साथ बट वासु भी लाइव कवरेज का है, सजाद शेख, गुलाम हसन और हमारे साथ स्मार्ट शबीर और कुंजर से लाइव उमर SG के साथ साथ स्मार्ट शबीर, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नए आए गेंदबाजी करने के लिए और बिल्कुल लंबे कदमों का नाप, अपने बिल्कुल वो कदमों को बिल्कुल वहाँ नाप रहे हैं और निशाना आप जाकर उनने भी सादा रन अप पर अपने वो खड़े नजर आ रहे हैं। और दाएं हाथ से वो गेंदबाजी करेंगे। दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए फील्डिंग फैलाई गई है और ऑफ साइड में एक बिल्कुल दीवार सा खड़ा कर दिया है यहाँ गेंदबाज ने। ऑन साइड में भी 3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। गेंदबाज इस ओवर में अब पहली मरतबा गेंद करेंगे वहाँ दाएं हाथ के बैट्समैन को। चले अंपायर को क्रॉस के इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार दूर से इस बार पीछा किया था पर गेंद और बैट में मुलाकात नहीं और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। 86 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 12.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है और 20-20 ओवरों का ये खेल होगा दोनों टीमों के लिए। और फाइनल है, तगड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। हाशिम डार वो अपना पहला ओवर कर रहे हैं, कुछ चूक हुई, अब अपना उन्होंने जूता बदला ताकि जो ग्रिप है जहाँ पे लैंड होता है वो सही बैठे और ओवर स्ट्रिपिंग करने का खतरा कम रहता है, इंजरी होने का खतरा कम रहता है जब ग्रिप सही हो। अब वो उस काम को अंजाम दे रहे हैं और जा रहे हैं अगली गेंद करने के लिए। 86 4 विकेटों के नुकसान पर 12.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। खान राजा भी बने हुए हैं और इस प्यार के लिए शुक्रिया खान राजा साहब जो हिस्सा हैं JK क्रिक टाइम के इस लाइव कवरेज का। और उन्होंने काफ़ी काम किया है वादी कश्मीर में खान राजा ने और उस काम का ये नतीजा है कि एक लोकप्रिय नाम बन गया है खान राजा। जानी भी हिस्सा है बड़ी आमिर, साकिब बेग के साथ दानू, फीदा गाजी, स्मार्ट शबीर, ओएस महराज, बट शबीर द वॉइस ऑफ अनंतनाग, इशफाक हसन भी हिस्सा हैं साकिब बेग के साथ, इमू इम्तियाज़ और तनवीर साहब भी बने हुए। मिर्गुन हिंग्स के कप्तान। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, घंटी मिर्जी के क्षेत्र की ओर आदिल गुलदान उस ओर पहुँच गए हैं। उन्होंने जैसे तैसे गेंद को ज़रूर रोका, इससे पहले 1 रन पूरा किया उमेश मागरे और मुजीबुल हक ने।
और बिल्कुल जहां दो ऐसे बैट्समैनों की अगर बात करेंगे, यहां से अब उनकी कोशिश रहेगी कि रन गति को बढ़ाया जाए, क्योंकि अब ज़्यादा ओवर्स भी आने बाकी नहीं है, क्योंकि दूसरी पारी में बैटिंग करना और बिल्कुल आसान नज़र आता है इस विकेट पे। और इसके बाद भी अगर देखा जाए, काका 11 की टीम में आज आदिल गुलडान है, जो इनफार्म बल्लेबाज, जिन्होंने इससे पहले शानदार पारी खेली और आए हुए दर्शकों का दिल जीत लिया। और यहाँ मुकद्दर रूठ जाए तो इंसान के बस में फिर कुछ होता नहीं है। और क्या वही परिस्थितियाँ हो गई आज टॉप ऑर्डर की। इश्तियाक रसूल थे, आसिम बशीर थे, वसीम काशरू थे, एक से बढ़कर एक नाम, पर 3 जो शेर थे वो डेर हुए। यहाँ मुद्दस्सिर रिंकू को श्रेय जाता है। अगली गेंद डॉट रही और इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए हाशिम डार तैयार हो रहे हैं। हाशिम दूर छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, रोड एंड से माजिद होरा और मीर आदिल ऑफिशिएट कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले को। कश्मीर प्रीमियर लीग का ये बड़ा मुकाबला गसोली गन्नूर हरियाणा से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल का ये खूबसूरत मैदान। हाशिम की अगली गेंद, कदमों का किया इस्तेमाल, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और स्वीट स्पॉट जो होता है बल्ले का, और वहां से गेंद जाके टकराई। नतीजा भी बेहतर, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा नासिर भाई की एक इस पहली पारी में एक पहला बड़ा छक्का और ऊंचा छक्का लगाया वहां बैट्समैन मुजीबुल हक ने, और आते ही आते उन्होंने तेवर दिखाने शुरू किए। जरूरत है रन गति को बढ़ाना होगा, तब जाकर एक अच्छा टारगेट मिलेगा विपक्षी टीम को। मुजीबुल हक को इसीलिए भेजा टीम के कप्तान ने, वो जानते हैं कि मुजीबुल हक काफ़ी तेज़ तरार पारी खेलते हैं, विस्फोटक अंदाज में वो बैटिंग करते हैं। मुजीबुल हक का विकेट पर रहना खतरे से खाली नहीं है। मुजीबुल हक विकेट पर चल पड़े और यकीनन एक अच्छा और बड़ा टारगेट मिलेगा विपक्षी टीम को चेज करने के लिए। 93 रन 4 विकेटों के नुकसान पर मुजीबुल हक के बल्ले से ये बड़ा और आकर्षक स्ट्रोक देखने को मिला। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम चाहेगी कि यहाँ से कुछ और रन आए, ताकि जो परिस्थितियाँ हैं वो बेहतर नज़र आए यहाँ टीम के लिए। पर टीम अभी भी दबाव में थोड़ी नज़र आ रही है। पहला झटका लगा था 1-0 के स्कोर पर, दूसरा झटका लगा था 5 के स्कोर पे, और तीसरा झटका लगा तब टीम का स्कोर 12 था, और चौथे विकेट के लिए फिर 61 रनों की साझेदारी हुई। अब जो स्कोर है टीम का 93 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 12.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अगली गेंद इस ओवर की, हाशिम 5वीं गेंद करने के लिए तैयार। 7 रन इस ओवर में। मुजीबुल हक बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले का इस बार संपर्क नहीं हुआ, थोड़ी नीचे रही गेंद, ऑफ स्टंप से दूर थी, लगभग 6ठे और 7वें स्टंप के आसपास गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। राही वहीद के साथ साथ बट रिजवान और सजाद रूफ और बट शबीर भी लाइव कवरेज का हिस्सा है द वॉइस ऑफ अनंतनाग। वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जहां गेंदबाज हाशिम डार इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे दायात के बैट्समैन को। इस बार लेग स्टंप की ओर आती हुई गेंद और कलायु का इस्तेमाल करना चाहते थे, पर गेंद पैड से जाकर टकरा। अंपायर के इशारे का इंतजार, शायद लेग बाय का इशारा जरूर आएगा। बिल्कुल लेग बाय का इशारा आया अंपायर की जानिब से। एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। टीम का स्कोर 94 रन 4 विकेट के नुकसान पे, जिसमें 3 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने आज बिल्कुल पूरी तरह से निराश किया आए हुए दर्शकों को, जिसमें इश्तियाक रसूल की बात करेंगे या आसिम बशीर की बात करेंगे जो एक नया चेहरा था आज इस प्लेइंग 11 में, या वसीम कासरू की बात करेंगे जो इनफार्म बल्लेबाज है जिन्होंने इस इवेंट में एक शानदार शतक लगाए, और तब जाकर काफ़ी दर्शकों ने उस बैटिंग का मजा लिया था इसी मैदान के अंदर, इसी विकेट पे। जुनेद लेफ्टी संभवतः अपना आखिरी ओवर करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। जेके क्रिक टाइम कॉम बॉक्स छोड़ से यहाँ गेंदबाजी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। लाइव कवरेज आप तक पहुंचाने में ताउन कर रहे हैं हमारे साथ वेलीवुड्स द ब्रांड नेम ऑफ वेली, रियल कश्मीरी स्टेट्स का सहयोग मिल रहा है। मीर वेजिटेबल्स मागाम और शाइनिंग स्टार पांपोर भी ताउन कर रहे हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग का ये बड़ा फाइनल मुकाबला आपकी ओर लेकर हम आए हैं जेके क्रिक टाइम के मंच से। जुनेद लेफ्टी गेंद थमाई वापस ऑफिशियल मीर आदिल को, वो चेक कर रहे हैं क्योंकि जो मैच बॉल थी वो अब वापस आ गई हैं, और गेंदबाजी करेंगे वो जेके क्रिक टाइम कॉम बॉक्स छोड़ से। दाएं हाथ के बल्लेबाज मुजीबुल हक सामना करेंगे। उमेश का जो निजी स्कोर है वो 37 हैं, 28 गेंदों का सामना किया और 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर नाबाद है मुजीबुल हक। जो स्ट्रोक प्ले देखने को मिला इश्तियाक रसूल, आसिम बशीर और उसके साथ साथ वसीम काशरू के बल्ले से, और वो स्ट्रोक खेलनी नहीं चाहिए थे इस तरह की विकेट जब थी। अगली गेंद, पहली गेंद हालांकि इस ओवर की गेंद हवा में चली गई है, खिलाड़ी से कुछ आगे गिरेगी गेंद, और मुद्दस्सिर रिंकू उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया 1 रन खाते में। उमेश स्ट्राइक पे 95 4 विकेटों के नुकसान पर।
पार्टनरशिप जो हुई है 11 रनों की 12 गेंदों पर, और जहांगीर लोन का इस्तेमाल यहाँ से किया जाएगा या जाहिद लेफ्टी को भेजा जाएगा, ऐसा लग रहा है। जाहिद लेफ्टी जहाँ नेट्स में वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है उनका इस्तेमाल किया जाएगा अगर विकेट गिरेगी। अभी 6.5 ओवरों का खेल आना बाकी है। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हैं। और बिल्कुल हमारे साथ सजाद रूफ हो लाइव कवरेज का ऐसे इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया शानदार तरीके से, पर पीछे खिलाड़ी तैनात। गुल्डा ने इस बार शायद डाइव लगाकर गेंद को अंदर धकेला। उतनी शानदार और उम्दा फील्डिंग आदिल गुल्डान की जानिब से देखने को मिली, और पहले दौड़ लगानी पड़ी और उसके बाद डाइव में भी एक टाइमिंग होनी चाहिए, उस टाइमिंग को बरकरार रखा और गेंद को अंदर धकेला। 3 रन बचाए, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। और आपको एफर्ट्स के लिए मार्क्स नहीं मिलते हैं, पर यहाँ जो कोशिश की आदिल गुल्डान ने, इसके नंबरात तो ज़रूर मिलेंगे। रिजल्ट बेहतर आया टीम के लिए और उन्होंने 2 रन बचाए। T20 क्रिकेट है, हर रन कीमती है। स्टंप्स की सीध में थी गेंद, टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्होंने साफ नकारा। उमेश मागरे इशारा कर रहे हैं कि मिडिल स्टंप की सीध में पड़ने के बाद गेंद तो बाहर की ओर जा रही थी। घुमाव अच्छा है इस गेंदबाज की गेंदबाजी में, उत्साह में उन्होंने ये अपील की। अगली गेंद सामने है उमेश मागरे, ऑफ स्टंप से बाहर बैकफुट पर गए, गेंद को निकाला, गेंद गई स्वीपर कवर की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात जब तक इनको फील्ड करके थ्रो करेंगे। 1 रन खाते में, 98 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 13.4 ओवर का खेल अब तक हुआ। और मैं ये कहूँगा नासिर भाई, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज काका 11 के गेंदबाज ने पूरी तरह से यहाँ बांध कर रखा फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के आए हुए बैट्समैनों को। ये देखिए आप, स्लोर गति से फेंकी हुई गेंद घुटना जमीन से टेका था और इस बार टारगेट किया था मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से, पर गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं आए और खाली बदले में रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। और वॉइस ऑफ अनंतनाग का कहना है बाहर बर्फबारी हो रही है और मैं अंदर हूँ कम्बल ओढ़ के, और अंदर से ही मैं विजुअल्स देख रहा हूँ मोबाइल पे। अब ये समा कैसा होगा मंसूर भाई, आप ज़रा सोचिएगा, क्या आनंद ले रहे हैं व्यूवर घर बैठे। और हम तो हालांकि मिस ज़रूर कर रहे हैं इस मेमोरी का हिस्सा बनना, पर आप अगर हम भी वहाँ होते तो शायद ये लाइव कवरेज आप तक पहुँचाना तो मुश्किल था। रब ने जो मुकद्दर में लिखा वो मिलेगा सबको। समीउल्लाह भी हिस्सा हैं द वॉइस ऑफ अनंतनाग के साथ, शेख बिलाल भी हिस्सा हैं। लाइव कवरेज का कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद गई ऑन साइड में मिड विकेट क्षेत्र की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात। 1 रन खाते में, 100 रन पूरे हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर समाप्त हुए। स्ट्रेंजर MDM दानिश नुमान, जबकि परे आशिक के साथ ऑफिशियल जैद और रईस अहमद रईस भी हिस्सा हैं। जाकिर अली के साथ जावेद मीर भी बने हुए हैं इस लाइव कवरेज का, वो हिस्सा हैं ऑफिशियल मुजू के साथ, और बट यूनुस भी बने हुए हैं। बिल्कुल काफ़ी, बिल्कुल मलिक तारिक भी हमारे साथ लाइव कवरेज का ऐसा, वानी दानिश भी ढेर सारा प्यार भी, मलिक हारून के साथ साथ ऑफिशियल मुजू और यासिन बेग भी ढेर सारा प्यार। यासिन भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और यहाँ से आप जाकर 6 ओवर का अभी भी आना बाकी, 36 गेंदें आने बाकी, 100 रन मुकम्मल किया फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम ने। और इसके बाद देखने वाली बात होगी कि यहाँ से अब कितने रन बना पाएगी फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम, पर जो पहले दास्तान यहाँ बयान की थी आज फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम ने, और उस दास्तान से आज और काफ़ी सारे दर्शक परेशान भी हुए थे, काफ़ी फ़ैन है। और निफ़ाद के साथ साथ निफ़ाद सोफ़ी, जुल्फ़ी अली इम्तियाज़ के साथ इमू इम्तियाज़, दानिश खान, लोन जैन के साथ साथ नुमान भी लाइव कवरेज का ऐसा, मुद्दसिर शुपियान, इनायत हुसैन, वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के लिए हम आपका दानिश खान शुक्रिया अदा करेंगे। और आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो स्क्रीन पे 14 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, 100 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पे। और आकिब जावेद भट्ट, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और बुरन से जो हमारे साथ JD बने हुए हैं, BM मलिक के साथ साथ लावियो मंसूर भाई, और इमू इम्तियाज़ के साथ अहमद शहजाद और शाहिद भी लाइव कवरेज, डार के साथ साथ, और डार भाई इस प्यार के लिए, दानिश भाई भी लाइव कवरेज का ऐसा, इरशाद वानी और जहांगीर अहमद भी लाइव कवरेज का ऐसा, बशारत नबी के साथ साथ डार साहिल लाइव कवरेज का ऐसा। देखिए यहाँ से अब जाकर ये सबसे बड़ा सवाल दोनों टीमों के लिए कि गेंदबाज क्या यहाँ से अब हावी रहेंगे बैट्समैनों के ऊपर, या बैट्समैन का बल्ला अब जाकर आग उगलेगा। ये लीजिए पहली गेंद पर स्वागत किया गया है, पीछे मुद्दसिर रिंकू दौड़ रहे हैं, आपका दौड़ना बेकार साबित, और गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। खांडे अशरफ के साथ साथ जीशान मुश्ताक और राहित आशिक भी लाइव कवरेज का ऐसा है। हमारे साथ दानिश भाई जम्मू से, मीर
डीएम दानिश व मीर शौकत के साथ साथ तनवीर मीर। लाइव कवरेज का ऐसा है, नए आए गेंदबाजी करने के लिए, जहां टीम के कप्तान दर्दिश गोनी गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद पर वहां स्वागत किया। और उमेश की अगर बात करेंगे जो 45 रन पर नाबाद सामना करेंगे, वहां गेंदबाज का इस बार कदमों का किया इस्तेमाल शानदार तरीके से, ये लगा दूसरी गेंद पर दूसरा चौका। अब जाकर लग रहा है कि बल्ला आग उगलता हुआ नजर आ रहा है बैट्समैन का। इस बार कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, डाउन द ट्रैक आए और क्रीज को जुदा छोड़ा था विकेट कीपर के लिए और गेंद गोली की गति से बाउंड्री पार 4 रनों के लिए। गर्दिश की अगली गेंद इस बार वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई, फॉलो थ्रो में स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 108 4 विकेटों के नुकसान पर 14.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। दर्दिश गोनी की अगली गेंद, उमेश को खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके और गेंद स्टंप्स भी लाइन में थी और उन्होंने कोशिश की कि ऑन साइड में स्ट्रोक लिया जाए। ये कोशिश उन्हें करनी नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसा स्ट्रोक खेलने की। और यहाँ चलते बने बल्लेबाज उमेश मागरे। उमेश मागरे LBW हुए हैं, मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। जाहिर डार को तलब किया गया डगआउट से या जहांगीर लोन की सहायता ली जाएगी, कुछ बातचीत हो रही है। अब इशारा किया गया जाहिर डार की ओर, वो जा सकते हैं मैदान में। टीम का स्कोर 108 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 14.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। .4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। जाहिर डार नए आए बल्लेबाज, वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। जाहिर डार डगआउट से नमूदार हुए, ऐसा लग रहा था शायद जहांगीर लोन को भेजा जाएगा, पर जाहिर डार आए, उनके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की। उनकी कोशिश रहेगी कि यहाँ पारी को संभाला जाए, सुधारा जाए। नए आए बल्लेबाज अब जो डगआउट से नमूदार हुए हैं, जाहिर डार वो स्ट्राइक पे है, मुजीबुल हक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जहांगीर लोन आने वाले बल्लेबाज। और बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जहाँ एक विकेट की दरकार और तलाश थी और काका 11 श्रीनगर की टीम को और गेंदबाजों को, उन्होंने तब जाकर एक जमे हुए बैट्समैन उमेश को पेविलियन का रास्ता दिखाया, जिन्होंने शानदार पारी खेली और ख़राब शॉट सिलेक्शन। अगर आपने 2 चौके लगाए उसके बाद आपने उल्टा बल्ला घुमाया, गेंद पूरी तरह से नीचे रही, वेट पैड पर जाके टकराई, अंपायर को कोई दुश्वारी पेश नहीं आई उसे आउट करार देने में। और डगआउट से अब नए बैट्समैन जाहिर डार, बाएं हाथ के बैट्समैन अब नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए। वो सामना करेगी गेंदबाज का, जहां गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे वहां बाएं हाथ के बैट्समैन जाहिर डार को, जो अभी भी डगआउट से नमूदार है। पारी का ये 15वां ओवर जारी और टीम का जो कुल मिलाकर स्कोर है, मैं यकीनन आप स्क्रीन बोर्ड का पीछा कर सकते हो, 108 रन 5 विकेट के नुकसान पे 14.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। फिर से यहाँ क्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए और ये लीजिए दूसरी गेंद पर दूसरी सफलता और हासिल की वहां टीम के कप्तान है। ये लीजिए कप्तानी गेंदबाजी, दर्दिश गोनी ने फिर से यहाँ पेविलियन का रास्ता दिखाया। जाहिर डार लीजिए और जाए और पेविलियन का रास्ता नापना ही होगा। इस बार भी क्रॉस द लाइन खेलने के लिए आए और गेंद की लाइन को पूरी तरह से मिस किया और गेंद नीचे रही और पैड से जाकर टकराई। अंपायर माजिद हुरा को कोई दुश्वारी पेश नहीं आई उसे आउट करार देने में। ये लीजिए और एक झटका, 108 के स्कोर पे 6 झटके, जहां 14.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। और माजिद हुरा और मीर आदिल 2 ऑफिशियल जो ऑफिशिएट कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले को। यहाँ 2 झटके लगे हैं, इस ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की हैं गेंदबाज दर्दिश ने और टीम का स्कोर 108 6 विकेटों के नुकसान पर। जहांगीर लोन अब डगआउट से नमूदार हो गए हैं। फिर से टीम दबाव में आई, जहां एक समय तो ऐसा लग रहा था कि पारी को संभालने की कोशिश हो रही है, पर अचानक 2 झटके और बैकफुट पर चली गई है टीम। दर्दिश गोनी ने इस ओवर में ये 2 सफलताएं अर्जित की। तो बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ नासिर भाई जिस तरह यहाँ बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है और ये एक ऐसा मुकाम है, ये टर्निंग पॉइंट है इस बड़े मुकाबले का। जहांगीर लोन, बिल्कुल आपने सही कहा, जहांगीर लोन अब डगआउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए, पर मैं ये कहूँगा यहाँ से उनके ऊपर भी दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। आसान नहीं रहता है दबाव में बैटिंग करना, प्रेशर में बैटिंग करना और मुसीबत में बैटिंग करना। और आप देख सकते हैं जहांगीर लोन आप जाकर, मुझे लग रहा है कि वो अब
जाकर उनने पिच का जायज़ा लिया, मुआयना लिया, सारी लाया, दाएं बाएं उनने नज़र दौड़ाई और फील्डिंग का वो जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि पावर प्ले कप का इख्तिताम पजीर हुआ है। और ये जो ओवर रहा, ये एक ऐसा ओवर रहा जिसमें काफ़ी उलटफेर हुआ और टीम के कप्तान दारदिश गोनी सामने है जहांगीर लोन, दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करेंगे दारदिश का। दारदिश की गेंद जैक को सीधे बल्ले से खेला गया, स्ट्रोक ऑन साइड में, ताकत खूब है स्ट्रोक के पीछे, 1 रन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और बिल्कुल उस दिशा में बाउंड्री लाइन के करीब जो खिलाड़ी तैनात, उनने एक आसान और बिल्कुल काफ़ी आसानी के साथ इस गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और 1 रन से ज़्यादा नहीं, इस 1 रन के साथ 109 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। नासिर भाई, मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा लक्ष्य मिलेगा चेज़ करने के लिए, पर अभी भी काफ़ी सारे गेंदें आने बाकी है। मुजीबुल हक अभी एक खुशखबरी, एक खुशी है टीम के लिए, क्योंकि जहांगीर लोन अभी भी नाबाद है। इसके बाद आदिल दाना दादा का आना बाकी, बैटिंग लाइनअप एक अच्छी है और यहाँ से जो गेंदबाजी हो रही है, और बट आदि के साथ साथ वानी अख्तर लाइव कवरेज का ऐसा इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन्हें भी ये बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। हाशिम वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं और स्ट्राइक पे रहेंगे जहांगीर लोन। उनका निजी स्कोर एक गेंद का उन्होंने सामना किया, 109 6 विकेटों के नुकसान पर। 15 ओवर समाप्त हुए हैं और मुजीबुल हक है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और 5 ओवर बचे हुए। 5 ओवर में 50 तो टीम 160 तक जा सकती है, पर यहाँ 1-2 सफलताएं मिलेंगे तो फिर वही खतरा रहेगा क्या पूरे 20 ओवर टीम खेल पाएगी या नहीं। बिल्कुल शुरू होने को है। हाशिम वो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे जहांगीर लोन को। और बिल्कुल जहां जहांगीर लोन अभी भी डग आउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए, पर ये भी एक बड़ा सवाल है, सही कहना आपका नासिर भाई, कि क्या टीम पूरे ओवर खेल पाएगी अपनी टीम के लिए। और जितने भी दोस्त हमारे साथ इस लाइव कवरेज का हिस्सा है और ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, और हमारे साथ फेरोज़ लाइव कवरेज का हिस्सा, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। पीर जीशान के साथ साथ तुम बिन भी लाइव कवरेज का हिस्सा है और फेरोज़ शेख, जबकि फेरोज़ भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। पीर जीशान के साथ मीर इकरा, तुमबिन, अली मुंतज़िर, छोटे सरकार भी हिस्सा है, उनका कहना है कमन कौका। और यहाँ हाशिम गेंदबाजी करेंगे ओवर द स्टंप्स, दाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज, और सामने है जहांगीर लोन, वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ तेज़ गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। यहाँ से आप जाकर मुझे लग रहा है कि जो रन गति है उसे रोकने की कोशिश करेंगे काका 11 के गेंदबाज इस ओवर में अब पहली मरतबा, इस बार लेग स्टंप के काफ़ी बार और गेंद को पहचाना, पढ़ लिया, इस बार खेला, फाइन लेग काला का खाली पड़ा था, विकेट कीपर के लिए कोई मौका नहीं, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। उसके बाद गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए 4 और रन आए हैं टीम के खाते में, 113 6 विकेटों के नुकसान पर। और मुजीबुल हक 9 के स्कोर पे नाबाद। जहांगीर लोन ने 2 गेंदों का सामना किया, अब तक 5 रन बनाए और वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सरशील विकेट कीपर बल्लेबाज इस टीम के विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। थर्ड मैन पे है मुजमिल, पॉइंट दायरे के अंदर मुद्दसिर रिंकू, कवर में है जूनियर लेफ्टी, दारदिश है मिड ऑफ, स्वीपर कवर संभाला है सालिक ने, और हाशिम गेंदबाजी कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन पे हैं इरफान लेफ्टी, डीप मिड विकेट पे हैं आदिल गुलडान, जबकि अकील मीर हैं स्क्वायर लेग पे 1 रन लेकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए हैं जहांगीर लोन, जबकि मुजीबुल हक वो सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। 5 रन अब तक इस ओवर में 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। मुजीबुल हक की अगर बात करेंगे नासिर भाई, वो काफ़ी देर से मैदान के अंदर बैटिंग करे, काफ़ी समय लिया। यहाँ से आप जाकर मुझे लग रहा है कि उन्हें अब गियर बदल कर बैटिंग करनी होगी। ज़्यादा ओवर अब आने बाकी नहीं है, काफ़ी अभी भी इसके बाद अगर देखा जाए 4 ओवर का आना बाकी, कुल मिलाकर अगर और 24-25 गेंदें अभी भी आने बाकी है। और 25-26 गेंदों में क्या अब रन बनाएंगे 2 बैट्समैन जो इस वक्त बैटिंग करें। मुजीबुल हक पर यह निर्भर है, दारमदार है, क्योंकि वो जमे हुए बैट्समैन इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला था, पर डीप और थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात और उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। तब तक 1 ही रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। 6 रन आए हैं इस ओवर में, अब तक 3 गेंदें हुई है। मुजीबुल हक है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और जहांगीर लोन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज जहांगीर वो सामना करेंगे यहाँ हाशिम का। हाशिम की कोशिश होगी जहांगीर लोन की विकेट हासिल की जाए। दूसरी तरफ देखा जाए जहांगीर लोन चाहेंगे अच्छी पारी खेली जाए। पीर जीशान, राजू डार, बट मजूर, राजा आज़ाद, ब्रोकन बर्ड, रोहेल खान हिस्सा हैं। जैद के साथ मीर इकरा और स्ट्रेंजर समी भी बने हुए हैं। इस बार जहांगीर लोन को लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, जहांगीर लोन ने गेंद को डिफ्लेक्ट किया, गेंद गई स्क्वायर लेग की ओर, गेंद को फील्ड किया जाए, खाते में 1 रन का और इजाफा। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज पहुंच गए हैं
और मुजीबुल हक दाएं हाथ के बल्लेबाज वो सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। ये 16वां ओवर है इस पारी का। फेरोज़ मुकरम और अनजान मुद्दसिर, रईस वानी, राजू डार, सलमान भट्ट, राहिल भी बने हुए हैं इस मंच पर। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिएगा, अन्य व्यूअर जुड़ सके इस मंच के साथ, वो बड़ी बात है, और ताकि उन्हें भी लाइव कवरेज देखने का मौका मिले। जहां गेंदबाज इस बार में अगली मरतबा फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी और फिर से एक बार फिर ड्राइव करने के लिए आए थे, पर इरादा बदला और उसके बाद गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर विकेट कीपर की ओर गई, जहां स्कोर बोर्ड में किसी भी रन का इजाफा नहीं हुआ है। रोयल खान, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। फाइनल मुकाबला अंतिम पड़ाव पर के कश्मीर प्रीमियर लीग जो इस वक्त रमा दमा थी आज गसोली, अगर गनौर हरियाणा की बात करेंगे, इस तारीखी और इतिहास मैदान के अंदर आज आखिरी दिन है। देखने वाली बात होगी कि किसकी जोली में जाएगा ये बड़ा फाइनल मुकाबला। तेज गेंदबाज का इस्तेमाल, जहां तेज गेंदबाज दायात के गेंदबाज, दायात के बैट्समैन मुजीबुल हक के लिए मुजीबुल हक सामना करेंगे। वहां गेंदबाज का इस बार फिर से ड्राइव किया पर मिड ऑफ दायरे के अंदर, कवर दायरे के अंदर खिलाड़ी टीम के कप्तान दर्दिश फील्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला दोनों बैट्समैनों को। डॉट गेंद के साथ अब कुल मिलाकर 16 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 116 116 रन, टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। 7 रन आए इस ओवर में। अब जहांगीर लोन वो सामना करेंगे। 116 टीम का स्कोर। 17 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, 3 ओवर बचे हुए हैं और किस गेंदबाज की सहायता ली जाएगी। और हालांकि 4 ओवर अभी बचे हुए हैं, 16 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 116 रन टीम का स्कोर। नया ओवर शुरू होने को है और मंत्रणा चल रही है, बातचीत हो रही है और उनकी कोशिश होगी यहाँ जहांगीर लोन की विकेट हासिल की जाए। आदिल दादा आने वाले बल्लेबाज, उसमें इदरीस भी आपको नजर आएंगे, जबकि अब्दुल क़य्यूम का भी आना बाकी है। टीम लाइनअप में जो 4 सुपरस्टार थे उनका आज फ्लॉप शो टीम को काफ़ी भारी पड़ा है। उसमें इश्तियाक नाग, वसीम काशरू, आसिम बशीर और जाहिद डार, वो 4 सस्ते में अपनी विकेट गंवा बैठे। यही कारण है कि बैकफुट पर नज़र आ रही है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम। नया ओवर शुरू होने को है, आदिल गुलदान गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर नासिर भाई टॉस की बात करेंगे तो टॉस भी एक महत्वपूर्ण था आज, और सुबह के सेशन में दोनों कप्तानों से जब हमारी बातचीत हुई तो और दोनों कप्तानों ने कहा कि हम टॉस जीतने की कोशिश करेंगे, अगर टॉस हमारे पक्ष में रहा और यकीन हम पहले गेंदबाजी के लिए जाएंगे, और वही कुछ हुआ मैदान के अंदर। और यहाँ काका 11 के कप्तान ने टॉस जीता, तुरंत जो गेंदबाजी करने का फैसला किया। हमारे साथ अनस भट्ट, मुज़म्मिल भाई भी लाइव अली इरफान के साथ साथ डार सोए फेरोज़ हमारे साथ लाइव कवरेज का ऐसा है। फेरोज़ भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। छोटा सरकार वो भी ढेर सारा प्यार भेजे। फिर देखिए अब जाकर आदिल गुलडान गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद छकाया वहां पर बैट्समैन जहांगीर लोन को, जैसे तैसे करके संभाला, धकेला, शरीर से दूर, रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। और जाहिद डार जो स्ट्रोक खेलने के लिए गए थे, काफ़ी शफल किया था। आप शफल करने के लिए जाओगे तो नजरी गेंद पर रहनी चाहिए, नजरी हटी तो दुर्घटना घटी, वही हुआ। चूंकि पैड पर लगी गेंद और LBW करार दिए गए। कदमों का किया इस्तेमाल जहांगीर लोन ने, चूंकि स्लो रन का इस्तेमाल किया वहाँ आदिल गुलडान ने। चकमा दिया जैक को। मुजीबुल हक नॉन स्ट्राइकिंग गेंद से चले आए कुछ बातचीत करने के लिए जहांगीर लोन। देखिए काफ़ी अनुभवी गेंदबाज है। अगर आदिल गुलडान की बात करेंगे, आपने देखा होगा बैट्समैन से ज़्यादा वो दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गेंदों को, और वही कुछ नज़र आया। और जो अभी तक उन्होंने 2 गेंदें मुकम्मल की, जो डॉट हुई है, इससे कुछ प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा जहांगीर लोन के ऊपर या टीम के भी ऊपर। मुजीबुल हक जो नॉन स्ट्राइक एंड पर काफ़ी देर से बैटिंग करे, पर उस तरह की बैटिंग आज उन्होंने नहीं की है। आप देख सकते हो 13 गेंदों का सामना किया, खाली 10 रन बनाकर वो नाबाद बैटिंग करे। जहांगीर लोन ने कुछ अच्छी बैटिंग की, 6 गेंदों का सामना किया, 7 रन पर वो अब नाबाद बैटिंग करे। सामना करेंगे आदिल गुलडान का। आदिल गुलडान इस ओवर में अगली मरतबा, इस बार बारीक किनारा लगा, ये लीजिए लगातार ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहे थे और बिल्कुल उस चाल को पहचाना आदिल गुलडान ने और उसी दिशा में फेंकी हुई गेंद ने इस बार किनारा लिया। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं दोहराई और तो इस तरह से यहाँ बड़ा विकेट और यहाँ मैदान छोड़कर जहांगीर लोन वापस जा रहे हैं। इस पूरे इवेंट में आउट ऑफ फॉर्म नजर आए जहांगीर लोन, और यहाँ ये जो दर्शक हैं उनको निराश किया, हताश किया। घर बैठे जो आनंद ले रहे हैं और वो निराश नज़र आ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो जिस तरह की उनसे अपेक्षा थी, उम्मीद थी, उस पर वो खरे नहीं उतरे। फ्लॉप शॉट जारी है जैक का और जैक मैदान छोड़कर वापस चले गए। आदिल दादा डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज। अब ये सवाल मन में है, ये आशंका की जा रही है
पूरे 20 ओवर खेलना अब मुश्किल होगा यहाँ की फ्रेंड्स मोटर्स। बिल्कुल, ये बात कहनी आपकी सही है नासिर भाई कि लग रहा है कि शायद पूरे 20 ओवर खेलने अब मुश्किल लग रहे हैं फ्रंट्स मोटर्स नारबल की। अगर बात करेंगे खांडे फयाज लाइव कवरेज का ऐसा है, उसके साथ साथ आलिया राहिल भी और मुर्तज़ा भी ढेर सारा प्यार में, स्मार्ट शबीर के साथ साथ साकिब भाई, उमर SG, बट आइल भी लाइव कवरेज, एजाज अहमद, मुर्तज़ा और बट फाजिल के साथ साथ जाकिर बट भी लाइव कवरेज। जाकिर भाई इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। मुजम्मिल भी ढेर सारा प्यार भेज, एक के बाद एक लगातार झटके लगे और एक ऐसी साझेदारी नजर आई जो मुजीबुल हक और उसके साथ साथ उमेश के दरमियान जो देखने को मिली विकेट पे, जहां आदिल गुलडान ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की, पूरी तरह से यहां बांध कर रखा जहांगीर लोन को और उसके बाद वो शिकार हुए। और जहां आदिल गुलडान ने इस ओवर में सफलता हासिल की, 3 गेंदें मुकम्मल, कोई रन नहीं खर्च किया। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी और खेलना कहीं और चाहते थे आदिल दादा, पर गेंद ने इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, शॉर्ट मिड विकेट की ओर खिलाड़ी तैनात और रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। और तहसीन हफीज़ एवरीडे इज नॉट संडे इन क्रिकेट कहना है उनका। बशीर अहमद बोनापुरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मोमिन डार भी हिस्सा है लाइव कवरेज का झारखंड रांची से, लोन शबीर भी बने हुए हैं। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो, अन्य व्यूवर जुड़ सके इस मंच के साथ। मुजीबुल हक ने 9 गेंदों पर 34 रन बनाए थे, जो इससे पहले मुकाबला हुआ था काका के खिलाफ। आज वो खामोश नजर आ रहे हैं। आदिल गुलडान की गेंद बैकफुट पर चले गए, आधा ड्राइव आधा पंच, स्वीपर कवर की ओर गेंद गई है, उस ओर गर्दिश है मौजूद और उस इलाके में वो गर्दिश कर रहे हैं जहाँ कई गेंद जाती हैं तो गर्दिश गोनी ही नज़र आ रहे हैं। 1 रन खाते में मुजीबुल हक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 118, 7 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। और जहां आदिल गुलडान इस ओवर में आखिरी मरतबा गेंद करेंगे वह आदिल दादा को, आदिल दादा ने इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया था गेंद को, पर उस ओवर यकीनन गर्दिश कर रहे हैं, शानदार फील्डिंग की और रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। ये एक बड़ा और बेहतरीन ओवर गया वहां आदिल गुलडान का, जहां 17 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर, 118, 118 रन, 7 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदें अभी भी आने बाकी है इस पारी, पहली पारी की। इस पारी के 3 ओवर अभी भी बचे हुए हैं और जो परिस्थितियां हैं वो बेहतर नज़र नहीं आ रही हैं फ्रेंड्स मोटर्स के लिए। और दूसरी तरफ देखा जाए काका का जो हौसला है वो है 7वें आसमान पर, लाजमी है, ज़रूरी है जिस तरह का उन्होंने खेल खेला है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, पर शुरुआत में जो पहली गेंद पर जहां मुद्दसिर को गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद दूसरी गेंद पर फिर से एक और कैच उन्होंने करवाया वहां खिलाड़ी से और उसके बाद इश्तियाक रसूल को वापस जाना पड़ा। लगातार शुरुआत में सफलता हासिल की जिसके कारण उन्होंने उस दबाव, उस प्रेशर को और बरकरार रखा बल्लेबाजों के ऊपर, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक वो रोकने में कामयाब हुए फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम को बैटिंग लाइनअप देखकर, क्योंकि एक बड़ी बैटिंग लाइनअप है, 7-8 नंबर तक उनके पास बल्लेबाजी है और जिसमें आज खास कुछ काम नहीं किया बाकी सारे बैट्समैन ने मुजीबुल हक को छोड़कर। या उमास की अगर बात करेंगे, इस बार शॉर्ट गेंद थी, ये लीजिए क्या किनारा लगा, अंपायर के इशारे का इंतजार। जी हाँ, इस बार घूम कर खेलने की कोशिश की, लेग स्टंप के आसपास गेंद ने टप्पा खाया था, कंधे का इस्तेमाल करके इस बार बिल्कुल कंधे के ऊंचाई के बराबर ये गेंद थी और घूम कर स्ट्रोक लेने की कोशिश की, गेंद ने इस बार बैट का किनारा लिया, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं दोहराई। तो इस तरह से यहाँ और एक विकेट 118 के स्कोर पे 8वां झटका लगा, 17 अशारिया और 1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। जहां बिल्कुल अगर मैं गेंदबाजी की बात करूंगा, जहां तेज़ गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। आज में सबसे पहले गेंदबाज और कप्तान की तारीफ़ करनी होगी कि गेंदबाजों का सही समय पे उन्होंने इस्तेमाल किया, कब जाकर किस गेंदबाज का हमें इस्तेमाल करना है, किस बल्लेबाज के खिलाफ, और हर बल्लेबाज के खिलाफ उन्होंने आज बिल्कुल लगाया था कि शायद एक चाल बनाई थी कि किस गेंदबाज को, किस बैट्समैन को हमें किस गेंदबाज से हमें कहाँ गेंदबाजी करवानी होगी और किस बैट्समैन के सामने किस गेंदबाज को हम खड़ा करेंगे। और ये एक अच्छा सोच रहा आज काका इलेवन के कप्तान का और गेंदबाजों का। मिलजुल कर अगर आप काम करोगे तो यकीनन सफलता तो मिलती है उस परिवार की। यहाँ 11 खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर एक अच्छी सेना लेकर आए हैं। काका इलेवन श्रीनगर के जो कप्तान है, ऑनर भी मैदान के अंदर नजर आ रहे, आए हुए दर्शक भी आप जाकर इस बड़े मुकाबले का मजा ले रहे हैं। और यहाँ से बस क्या खबर रहेगी दूसरी पारी में, नतीजा सामने आएगा, क्या टारगेट मिलेगा विपक्षी टीम को। और टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम पर। हर किसी और सितारे को आज बुझाया है यहाँ काका इलेवन के गेंदबाजों ने। डगआउट से अब नए बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए। और वहाँ इदरीस डार नए आए बल्लेबाज, अरफात भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का, और गाजी मू तन्हा एजाज भी बने हुए हैं।
और गाजी दानिश भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। फरहान गाजी भी बने हुए हैं अली इरफान के साथ। करार हुसैन भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। इदरीस हैं स्ट्राइक पे, इदरीस डार। आदिल दादा हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और अब्दुल क़यूम आने वाले बल्लेबाज रहेंगे। यहाँ जो नया ओवर है इसमें पहली ही गेंद पर सफलता अर्जित की गई है। 118 8 विकेटों के नुकसान पर बैकफुट पर नज़र आ रही है टीम फ्रंट्स मोटर्स नारबल। बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां डगआउट से अब नए बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद इस बार किनारा लगा था, पर पीछे खिलाड़ी है और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, ये सोने पे सुहागा है। काफ़ी देर के बाद रन मिला और 1 रन और मुकम्मल। देखिए आदिल दादा को अब जाकर मुझे लग रहा है कि यहाँ से पूरे ओवर खेलने होंगे। बड़े स्ट्रोक के लिए अगर आप जाओगे विकेट गंवाना होगा, और मुझे नहीं लग रहा कि फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम फिर पूरे ओवर्स खेल पाएगी। यहाँ से सिंगल डबल के साथ ही अगर आप काम चलाओगे, आप 140 145 तक पहुँच पाओगे, और वो एक अच्छा टारगेट है विपक्षी टीम के लिए, क्योंकि फाइनल मुकाबला दूसरी पारी में अक्सर बेशतर दबाव रहेगा। फिर से ऑफ स्टंप की ओर आती हुई गेंद के लाइन के पीछे आए, संभाला और धकेला। आप ये देखिए लग रहा है कि शायद टेस्ट क्रिकेट है। इस बात का तो इल्म नहीं है आदिल दादा को कि यहाँ T20 का खेल है, पहली पारी है, कुछ बड़े स्ट्रोक लगेंगे तो यकीनन। और बिल्कुल हमारे साथ बशीर अहमद, हुसैन सजाद के साथ साथ उमर बुखारी लाइव कवरेज का हिस्सा है, और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखें। आदिल दादा वो सामना करेंगे यहाँ गेंदबाज का। गेंदबाजी की अगर बात करेंगे, हाशिम डार जो अपने कोटे का तीसरा ओवर करे, इस ओवर में 3 गेंदें मुकम्मल सफलता हासिल की, और मुजीबुल हक को चलता किया था गेंदबाज। इस ओवर में अब अगली मरतबा इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बार, और दूर से इस बार ड्राइव करने के लिए गए और रन के लिए दौड़ रहे थे वहाँ आदिल दादा। आधा रास्ता तय किया था, नॉन स्ट्राइक पर बैट्समैन इदरीस डार ने उन्हें वापस भेजा। वो तस से मस नजर नहीं आए, वापस जाना पड़ा, मौका था और वापस गए वहां पर बल्लेबाज आदिल दादा। और आदिल दादा वापस चले गए। 119 है टीम का स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, और इस ओवर के बाद 2 और ओवरों का खेल आना बाकी है। आखिरी जोड़ी हालांकि अभी केवल 8 झटके लगे हैं, पर रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर की अगर मैं जिक्र करूं, उसके बाद अब्दुल क़यूम का आना बाकी है, और उससे आप ज़्यादा अपेक्षा और उम्मीद तो नहीं कर सकते हो। आदिल दादा सामना करेंगे हाशिम का। इस बार सटीक यॉर्कर सही निशाने पर वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई, थ्रो किया गया, और वहाँ गेंदबाज हालांकि विकेट कीपर के शायद वहाँ उनके शरीर के साथ गेंद जाके टकराई। वो दुविधा में तो ज़रूर नज़र आ रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। डॉट गेंद के साथ आखिरी गेंद करने के लिए गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। ये ओवर की अगर आखिरी गेंद होगी, बिल्कुल जिस ओवर में खाली 1 रन अभी तक खर्च किया वहाँ गेंदबाज हाशिम डार ने, ये लाजवाब गेंदबाजी है। और डेथ ओवर में अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करोगे तो यकीनन ये एक बड़ा सोच है यहाँ गेंदबाज हाशिम डार का और कप्तान का। ये खुशी के और बिल्कुल एक खुशखबरी है टीम के लिए, क्योंकि डेथ ओवर में इस तरह की गेंदबाजी करना, फिर रोक कर रखना, बांध कर रखना, रन खर्च नहीं किया, खाली आखिरी गेंद और 1 रन खर्च किया गेंदबाज इस ओवर में आखिरी मरतबा। फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थे, गेंद के लाइन के पीछे आए, मिड ऑफ दायरे के अंदर दर्दिश गोनी फील्डिंग करे, रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। शानदार ओवर, 1 ओवर और मुकम्मल हुआ जहां 18 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। 130 से ज़्यादा होगा तो कॉम्पिटेटिव होगा, ये कहना है उमर बुखारी का। और FMN गो ख़त्म, ये कहना है साकिबे का। मुबशिर अयूब, सोहेल शबीर हिस्सा हैं लाइव कवरेज का, और मोमिन शाह भी बने हुए हैं मुज़म्मिल इत्तू के साथ। 18 ओवर समाप्त हुए, 119 है टीम का स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। बशीर अहमद, जबकि सोहेल शबीर, मोमिन शाह, मुज़म्मिल इत्तू, अली इरफान भी हिस्सा हैं। अभी 2 ओवर बचे हुए हैं, और आदिल गुलडान पारी का 19वां ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने हैं इदरीस डार, जबकि आदिल है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इदरीस डार जो अभी भी डगआउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए। यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि वक्त गुजारने का मौका भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ज़्यादा गेंदें भी नहीं है, और डगआउट से सेट होकर आना पड़ता है आखिर के बल्लेबाजों को। और यहाँ से आदिल दादा की अगर बात करेंगे, उसे खामोश रखा अभी तक यहाँ काका 11 के गेंदबाज ने। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 6 गेंदों का सामना किया, खाली 1 रन बनाया। इस बार भी लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, स्लोर गति से फेंकी हुई गेंद। और ये देखिए ये एक अच्छा सोच है गेंदबाजों का, स्लोर गति से हमेशा वो लगातार अब गति में मिश्रण कर रहे हैं। जानते हैं कि अगर हम यहाँ से तेज़ फेंकेंगे और बल्ला चलाने की वहाँ कोशिश तो कर रहे हैं बैट्समैन, और यकीनन कुछ बड़ा स्ट्रोक ज़रूर लगेगा। 1 रन से संतुष्ट और मुतमईन दोनों बैट्समैन। 120 8 विकेटों के नुकसान पर 18.1 ओवर का खेल, 11 गेंदें बची हुई है।
इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी, सीमा रेखा से बाहर गई है 6 रनों के लिए। और बिल्कुल इस बार डाउन द ट्रैक आए बैट्समैन आदिल दादा ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पीछ तक पहुंचे और उसके बाद जो ताकत है पूरा ताकत लगा स्ट्रोक के पीछे, और जिसके कारण एक बड़ा छक्का लगाया उन्होंने। इस छक्के की मदद से आप जाकर स्कोर बोर्ड में और 6 रनों का इजाफा, टीम का स्कोर 126 रन 8 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद भी एक ओवर आना बाकी है, देखते हैं कि टीम कहां तक कयाम कर पाएगी, पर कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा रन और बिल्कुल जोड़े जाए और स्कोर बोर्ड में और टीम के लिए 127 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 18.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। टॉप ऑर्डर जब 2 वस्त हुआ ख़त्म हुआ फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल का, उसे संभलने में उन्होंने काफ़ी समय लिया। यही कारण है कि जो बीच में एक साझेदारी हुई थी मैच में वापसी करने के लिए, वो बेहतर साझेदारी साबित हुई थी उमेश सितू और इम्तियाज़ लेफ्टी के दौरान, पर उसके बाद उमेश और जाहिर डार की सफलताएं अर्जित की गई। जैक भी सस्ते में वापस चले गए, टीम को फिर से बैकफुट पर धकेला। यहाँ काका 11 ने फ्रेंड्स मोटर्स को लगातार झटके देकर आदिल दादा वो सामना करेंगे। गेंदबाजी लाजवाब रही आज काका 11 की। आदिल गुलडान स्लोवर वन का इस्तेमाल, सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की ओर गेंद गई है, 1 रन खाते में कोलैप्स हुई। मुदस्सिर नबी का कहना है ये टीम बट आशिक, मुजफ्फर हुसैन सजाद, बशीर अहमद, बट आफरीदी और डार रियाज के साथ इशफाक भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। आदिल दादा वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं, 129 टीम का स्कोर। इदरीस दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे आदिल गुलडान का। ऑन साइड में उन्होंने स्ट्रोक लिया, उस दिशा में खिलाड़ी हैं, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन खाते में, इस 1 रन की मदद से 19 ओवर समाप्त हुए हैं, 130 टीम का स्कोर। आखिरी ओवर का खेल आना बाकी और 10-12 रन इस ओवर में 140 पार चला जाएगा तो चुनौती होगी काका 11 के बल्लेबाजों के लिए। बिल्कुल T20 का खेल है, कुछ कहना नामुमकिन है। 10 रन आए 19वें ओवर की अगर बात करेंगे, और जिसमें एक छक्का लगा, और छक्का लगने के साथ साथ ही उसके बाद 4 सिंगल मुकम्मल हुए, 10 रन आए। और कुल मिलाकर जो स्कोर का लेखा जोखा सही का आपने 140 145 तक अगर टीम से पहुंच पाएगी 140 तक, यकीनन वो एक अच्छा स्कोर है खासकर इस विकेट पे। और चिंता ये भी है फ्रेंड्स मोटर्स के खेमे में, उनके पास ऐसा कोई सिपनर नहीं है जिसे आप सिपनर कह सकते हो, जिस तरह मुदस्सिर रिंकू हैं इस टीम में, जिस तरह जूनियर लेफ्टी हैं इस टीम में, और उनके पास ऐसा कोई सिपनर नहीं है। और दूसरी ये बात है, कोई नियमित तेज़ गेंदबाज भी नहीं है इश्तियाक को छोड़ के। हालांकि इशफाक ब्रेस्टन को आज जगह नहीं मिली, जहांगीर लोन तो गेंदबाजी कर सकते हैं, तो वो रेगुलर गेंदबाज नहीं है। और आकिब मीर तो अपने 4 ओवर किया करते थे, पर आज उन्हें जगह नहीं है टीम में। आसिम बशीर हैं, वो भी पॉट टाइमर हैं, अगर पहले ओवर में कुछ प्रहार हुए तो आप उनको भी गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर जल्दी नहीं ला सकते हो। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है, एक्सपेरिमेंट आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। हाशिम की गेंद ऑन साइड में खेला गया, स्ट्रोक बॉलर के बगल से काफ़ी तेज़ी के साथ गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। बिल्कुल ये जो आखिरी ओवर अब आना बाकी, पहली गेंद पर चौका लगाया बैट्समैन आदिल दादा ने, स्कोर गति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आदिल दादा 130 टीम का स्कोर जहाँ पहुँचा है, और 134 रन टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पे, जहाँ 19.1 ओवर की गेंदबाजी कुल मिलाकर अभी तक मुकम्मल हुई है। 5 गेंदें बची हुई हैं इस पारी की, और टॉस जीतकर फैसला किया था फील्ड करने का काका 11 ने। 5 गेंदें बची हुई है, कीजिए लाइव कवरेज को शेयर ताकि आनंद ले सके बाकी व्यूवर्स भी इस मैच का। लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर से हल्का सा फंबल, रन के लिए दौड़ पड़े, डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी, डायरेक्ट हिट लगी भी, पर तब तक रन लेने का मौका मिला था। 2 रन आएंगे, वाइड का इशारा, गेंद तो काउंट नहीं होगी। 136 टीम का स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। 5 गेंदें बची हुई है, क्या टीम 145 के आसपास पहुंच पाएगी या नहीं? यहाँ विकेट गिरेगी तो 140 तक पहुंचना भी मुश्किल होगा, क्योंकि कुयूम आखिरी आने वाले बल्लेबाज हैं। और बिल्कुल अगर हम बात करेंगे इसके बाद कुयूम का आना बाकी है, जिसपे पास का ज़्यादा अनुभव तो नहीं है। अली मोहम्मद भी लाइव कवरेज का ऐसा, और जिसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, और उसके साथ साथ डार नसीर लाइव कवरेज का ऐसा, मुजफ्फर अहमद, सलीम भट्ट लाइव का अली मोहम्मद के साथ साथ वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। ये आखिरी ओवर है, कुल मिलाकर 136 8 विकेट के नुकसान पे 19.1 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। और हाशिम डार इस ओवर में अब अगली मरतबा आदिल दादा को, इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद फिर से ब्लॉक होल में फेंकी भी, यहाँ रन के लिए दौड़ पड़े नॉन स्ट्राइक एंड से, और वहाँ विकेट कीपर ने थ्रो किया, समझा और यहाँ लगाया। तो इस तरह से यहाँ रनआउट के रूप में इदरीस को वापस जाना पड़ा। आखिरी
आखिरी बल्लेबाज का अब आना बाकी है कुयूम का। और 3 गेंदें अब तक हुई हैं, 136 रन टीम का स्कोर। ये आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर। तो काका 11 के जो गेंदबाज हैं उन्होंने शुरू से ही अब तक शानदार गेंदबाजी की। यही कारण है बैकफुट पर धकेला फ्रेंड्स मोटर्स नारवल को। अब्दुल कुयूम जो इस टीम के ओनर हैं वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। ये आखिरी ओवर का खेल जारी है, 3 गेंदें बची हुई हैं और आदिल दादा दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पे हैं, अब्दुल कुयूम है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। आखिरी ओवर जारी है और इस ओवर की भी अभी तक 2 गेंदें मुकम्मल। 8 रन आए बिल्कुल इस ओवर में और 6 रन आए और इस ओवर में पहले चौका लगा था और उसके बाद 2 रन आए और वाइड और बाइड की सूरत में। और अभी भी 4 गेंदें आने बाकी इली इरफान के साथ जीशान और उसके साथ साथ बशारत नबी भी लाइव कवरेज का ऐसा मैडी आरजे के साथ साथ और बशीर भट्ट वालेकुम अस्सलाम और साहिल भट्ट भी लाइव कवरेज का ऐसा सलमान भट्ट के साथ। सलमान भाई इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। राही अयूब लाइव कवरेज का हिस्सा है। आज अच्छी गेंदबाजी की काका 11 की बात करेंगे, शानदार फील्डिंग भी रही। आदिल भट्ट अस्सलाम वालेकुम, मंसूर भाई नासिर भाई जो मकामा से पेट मकामा से, आदिल भट्ट भी लाइव कवरेज का हिस्सा है। पहली पारी जा रही है और जहां गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे वह आदिल दादा को। आदिल दादा ने इस बार घूमकर स्ट्रोक लिया पर पीछे खिलाड़ी है, प्रोटेक्शन है डीप मिड विकेट पे। आदिल गोल्डान उन्होंने एक शानदार फील्डिंग करने के बाद गेंद को थ्रो किया और तब तक चहलकदमी के साथ रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। और 137 टीम का स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर 19.3 ओवर का खेल हुआ है। अब 3 गेंदें बची हुई हैं। अब्दुल कुयूम पे ये निर्भर होगा क्या वो सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आएंगे या वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। यावर अब्बास बाबा भी बने हुए हैं, लोन यूनुस, वानी बिलाल, आकिब, शुएब अशरफ, साहिल भट्ट। दाएं हाथ के गेंदबाज हाशिम अगली गेंद करने के लिए तैयार। अब्दुल कुयूम को ऑफ स्टंप से बाहर थी, छीट-छाट करने की कोई कोशिश नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। और बिल्कुल जहां डॉट गेंद के साथ इस ओवर की 3 गेंदें मुकम्मल। और अभी भी अगर मैं स्कोर से जानने की कोशिश करूंगा कितने गेंदें, 4 गेंदें मुकम्मल हुई इस ओवर की, 2 गेंदें आने बाकी। इस ओवर में भले ही पहली गेंद पर चौका लगा और बाद में तो वापसी करने में कामयाब हुए और गेंदबाज हाशिम डार अभी तक खाली 6 रन खर्च के इस ओवर में। हाशिम डार इस ओवर में अब अगली मरतबा और गेंद करेंगे वह दायां के बैट्समैन को। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर और वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा, कुल मिलाकर 138, 8 विकेट के नुकसान पे 19 अशारिया और 4 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल। 138 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 19.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है और 2 गेंदें बची हुई हैं इस ओवर की। और आदिल दादा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, अब्दुल कुयूम वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाशिम इस ओवर में अगली बार, इस बार ऑप्शन से काफ़ी दूर रन के लिए दौड़ पड़े, वापस आना होगा क्रीज में और क्रीज में वापस आ भी गए पर रन तो नहीं मिलेगा। डॉट गेंद के साथ अब आखिरी गेंद का सामना करने के लिए अब्दुल कुयूम तैयार हो रहे हैं। क्यों लिया आदिल दादा ने वो सिंगल और कुयूम को स्ट्राइक पे लाया और आवश्यकता की बड़े स्ट्रोक की, वो आदिल दादा के बल्ले से भी आ सकता था पर उन्होंने मौका दिया अब्दुल कुयूम को। इस गेंद पर अगर 4 रन आएंगे तो काम हो जाएगा पर मुझे नहीं लग रहा है कि रन आएंगे इस गेंद पर क्योंकि वो काफ़ी दूर खेल रहे हैं, ऑप्शन से बाहर निशाना साध रहे हैं यहाँ हाशिम डार। और बिल्कुल जहां हाशिम डार इस ओवर में अब आखिरी मरतबा और गेंद करेंगे दायां के बैट्समैन अब्दुल कुयूम को। कुयूम ने इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद को खेला मिड विकेट की जानिब, खिलाड़ी तैनात, हल्का सा मिसफील्ड, 1 रन मुकम्मल और दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। और आखिरी और अंतिम गेंद पर दूसरा रन भी इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया। इन 2 रनों की बदौलत से टीम 140 रन 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। पहली पारी जहां टॉस जीता था काका 11 के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और 141 रनों का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए यहाँ काका 11 श्रीनगर की टीम को। 141 का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि आदिल गुलडान और सरशील की सहायता ली जाएगी यहाँ खेलने के लिए आएंगे। दूसरी पारी जब शुरू होगी 140, 8 झटके लगे, 20 ओवर समाप्त हुए। फ्रेंड्स मोटर्स के खिलाफ जीतने के लिए, इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए 141 रन चाहिए। एक दायरा बनाया गया, 141 का लक्ष्य मिला चेज करने के लिए। दूसरी पारी शुरू होगी, हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बने रहेगा जेके क्रिक टाइम के साथ। जा बजे नमाज पढ़ा।